अरे आखिरकार बूढ़ा आदमी तुम्हारे चंगुल से निकल गया। यह रंगीन शहर मैं आखिरकार आ गया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। क्या तुम लड़कियों के स्कर्ट के नीचे अपना हाथ डाल रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? भाई साहब मैं यहाँ नया हूँ। हाँ मैं यहाँ नया हूँ भाई। मैं अभी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। मुझे इज्जत दो। चलो उन दोनों लड़कियों से माफी मांगते हैं और वीडियो डिलीट कर दो। अरे तुम होते कौन हो जो मुझे सिगरेट पेश कर रहे हो? मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं? भाई ये सही नहीं है ना? तो तुम ही बताओ क्या सही नहीं है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। ओह मैं यहाँ सच में नया हूँ और मैं सच में कोई मुसीबत नहीं चाहता था। तुम सम्मान के लायक नहीं हो। भाई हल्का हाथ दर्द हो रहा है। हम दर्द? भाई मैंने गलती की। तुम बड़े लोग छोटी गलतियों को माफ कर देते हो। मुझे जाने दो। रास्ता दो। अगर मैं यूं ही थोड़ा सा ब्राउज करूं तो इसमें दर्जनों भर लड़कियां हैं। तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? भाई दया करो। तुमने मेरे साथ क्या किया? अगले 5 सालों तक तुम नपुंसक रहोगे। अगर तुम 5 साल के बाद सुधर जाते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। दफा हो जाओ। दोनों लड़कियां। अभी कोई तुम लोगों की फोटो ले रहा था, इसलिए आगे से बाहर थोड़ा ध्यान रखना। क्या चुप कैसे फोटो? चिंता मत करो, तस्वीरें मैंने पहले ही हटा दी है। ओह तो ऐसी बात है, तो धन्यवाद आपका छोटे भाई। किसे पता ये सच है या सिर्फ नाटक? आजकल हीरोइन को बचाना वाला ये तरीका लोगों ने इस्तेमाल कर करके घिस दिया है। सुनो, तुम खुद को ज्यादा ही सुंदर नहीं मानती? क्या तुम वाकई में कोई खूबसूरत महिला हो? मैं? बस करो, लड़ना बंद करो। छोटे भाई मुझे लगता है तुम एक नेक दिल इंसान हो, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो। बताओ क्या काम है? मेरे पति बन जाओ। क्या? ये क्या हो रहा है? एक खूबसूरत लड़की को बचाया और मुफ्त में मुझे पत्नी मिल गई। आप दोनों सुंदरियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह तो बस एक छोटा सा काम था। इसके बदले आपको खुद को मुझे सौंपने की जरूरत नहीं है। कौन अपने आप को तुम्हें सौंप रहा है? तुम बस सपना देखते रहो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तुम शादीशुदा हो? मेरा नाम जियांग शियाओफिंग है। मैं गांव से आया हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो मेरे साथ नागरिक मामलों के ब्यूरो चलो। क्या तुम सच में कह रही हो? तुम बस सपना देखते रहो। मेरे नाना जी बहुत बीमार हैं, इसलिए मेरी चचेरी बहन चाहती है कि तुम उसके साथ नाटक करो। तो अब इस समय से तुम मेरी चचेरी बहन के पति हो, लियांग परिवार के दामाद। क्या तुम अब मेरी बात समझ गए? क्या? ठीक है, मैं अभी वापस जाऊंगी। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। अगर तुम अच्छे से सहयोग करते हो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। अरे वाह, पैसे का कोई मतलब नहीं है। ये तो अच्छा है। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है। मैं तुम्हारे दादाजी को देख सकता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। चचेरी बहन, क्या मैं इसे थोड़ा प्रशिक्षण दे दूं ताकि हम मजाक का पात्र न बने? हम ध्यान से सुनो। तो अब इस समय से तुम क्यांगशिंग समूह के जनरल मैनेजर हो। तुम स्वेच्छा से लियांग परिवार में कड़ी मेहनत करोगे और संपत्ति के बंटवारे में कभी हिस्सा नहीं लोगे। क्या तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए? तुम कहाँ देख रहे हो? मैडम, आपका चेहरा पीला पड़ गया है। आपकी भौहों के बीच उदासी है। यह सर्दी के कारण हो सकता है। महिलाओं के शरीर में अक्सर ठंड होती है। मैडम, यह दर्शाता है कि आपका मासिक धर्म चक्र गड़बड़ है। आपको मासिक धर्म में तेज दर्द हो रहा है। तुम एक गंदे बदमाश हो। तुम मुझे दाग रहे थे। मैडम, आपको तो अनियमित मासिक धर्म और दर्द है। तुम नीच बदमाश, तुम्हारी मुझे दागने की हिम्मत कैसे हुई? अरे कौन तुम्हें ताक झांक कर रहा है? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अरे कार का दरवाजा खोलो। मैं अब ये एक्स्ट्रा का रोल नहीं करने वाला। खोलो। इतनी जल्दी कोई सही आदमी नहीं मिलेगा। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अरे जियांग शेनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी चचेरी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं आपको 2000 युआन और देती हूँ, पर आप जा नहीं सकते। अब कुछ बात बनी। लालची और रंगीन मिजाज, और कहता है कि वह डॉक्टर है। जैसे ही यह काम खत्म होगा मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। युशिन जी, क्या ये गंवार ही वह दामाद है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ। ओह बड़ी भतीजी, कहीं तुमने किसी भाड़े के आदमी को तो नहीं लाया है? देखो इसका गरीब सा चेहरा। क्या तुमने इसे यूं ही सड़क पर से उठा लिया है गिनती पूरी करने के लिए? युशिन जी, अगर तुम्हें ढूंढना ही था तो थोड़ा तो ढंग का ढूंढती।
ऐसे नीच लोगों के साथ रहने से मुझे लगता है कि हवा भी प्रदूषित हो गई है। बस बहुत हुआ, तुम सीधे सीईओ का पद छोड़ दो। और फिर तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो देर सवेर ससुराल जाना ही है। तुम्हें लियांग परिवार की संपत्ति विरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर तुम कहती हो कि यह तुम्हारा पति है, तो क्या यह सचमुच तुम्हारा पति है? अगर प्रमाण चाहिए तो क्या ये मुश्किल है? मैं लियांग परिवार की बड़ी बेटी, एक गरीब लड़के ने मुझे चूम लिया और यह मेरा पहला चुंबन था। ये साबित करना चाहते हो, ये आसान नहीं है क्या? देखा तुमने, अगर ये मेरी पत्नी नहीं होती तो ये मुझे किस तरह करने देती। पत्नी, तुम भी मुझे एक किस करो ताकि उसका दिल टूट जाए। पत्नी, हमें इन तुच्छ लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम अंदर चलते हैं और दादाजी से मिलते हैं। अच्छा नहीं हुआ, बुजुर्ग व्यक्ति मरने वाले हैं। ओह दादाजी, आप अभी मत जाइए। आपने अभी तक यह नहीं बताया कि पारिवारिक संपत्ति को किस प्रकार विभाजित किया जाए। पिताजी, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। अरे जल्दी से पेन और कागज लाओ ताकि दादाजी अपनी वसीयत और पारिवारिक संपत्ति स्पष्ट रूप से लिख सकें। दादाजी, ये सब मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मैं अपने प्रेमी को जल्दी वापस नहीं लाई। मेरे हिसाब से यह बुजुर्ग व्यक्ति अब नहीं बचेगा। जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बुजुर्ग व्यक्ति शांति से मर भी नहीं पाएगा। यह सब इस लियांग यूशिन की वजह से है। मेरे विचार से संपत्ति का बंटवारा करने से पहले इस नालायक पोती को लियांग यूशिन के अध्यक्ष पद से हटा दो। संपत्ति बांटने से पहले इस नालायक पोती लियांग यूशिन को सीईओ के पद से हटा दिया जाए। मेरे हिसाब से यह बूढ़े व्यक्ति भी लियांग यूशिन के कारण ही शांति से मर नहीं पाए। मेरा सुझाव है कि उसका हिस्सा न बांटा जाए। नाना जी अभी भी जीवित हैं और आप लोग संपत्ति बांटने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि नाना जी रात को वापस आकर आपको ढूंढेंगे? ये हम लियांग परिवार की संपत्ति बांट रहे हैं, इसमें एक बाहरी व्यक्ति का क्या काम? तुम क्यों बेवजह हस्तक्षेप कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी दादाजी की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हो? आप सभी आज्ञाकारी पोते पोतियां वास्तव में बहुत दिलचस्प हैं। बूढ़े व्यक्ति में अभी भी जान बाकी है और आप लोगों ने अभी से संपत्ति छीनना शुरू कर दिया है। तुम मूर्ख, यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तक कि लाओ ने भी पुष्टि कर दी है कि बूढ़े व्यक्ति अब और जीवित नहीं रह सकते। तुम कौन होते हो जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? ये क्या चीज है जो यहाँ झूठी बातें कहने की हिम्मत कर रहा है? इसे बाहर निकालो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वास्तव में डॉक्टर ही लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति आप लोगों की नजरों में एक मरने वाला व्यक्ति है, लेकिन मेरी नजरों में वह अभी भी अच्छे से जीवित है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है? लेकिन अब केवल 5 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट के बाद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। क्या आपका मतलब है कि मेरे दादाजी को बचाया जा सकता है? लेकिन बस 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के बाद तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। जियांग शियाओफेंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। लियांग यूशिन, तुम पागल हो गई हो? बुढ़ा मरने ही वाला है और तुम इस बेवकूफ को क्यों बकवास करने दे रहे हो? वह कौन कमीना है जो मुझे किचिंग को एक अयोग्य डॉक्टर कह रहा है? मेरी किचिंग की चिकित्सा कला, भले ही मैं यह ना कहूं कि यह शिखर पर है, लेकिन इस शहर में यह एक अच्छा स्थान रखती है। जब मैंने कह दिया कि लाओ जी तुरंत स्वर्ग सितार जाएंगे, तो वह स्वर्ग सितार जाएंगे। लियांग यूशिन, क्या तुमने सुना कि लाओ ने जो कहा? क्या तुम उस पर भी सवाल उठाने की हिम्मत करती हो? आपने देखा, वे ही मुझे रोक रहे हैं। आपकी नजर में जब आप लोग मान चुके हैं कि नाना जी जाने वाले हैं, तो जियांग शियाओफेंग को एक मौका देने में क्या हर्ज है? यह तो ठीक है, लेकिन अगर यह बेवकूफ दादाजी को ठीक नहीं कर पाया तो लियांग यूशिन को कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा और उसे विरासत के बंटवारे में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वह उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं स्वेच्छा से कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगी और मैं खाली हाथ सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। जियांग शियाओफेंग, मैंने सब कुछ आप पर दांव पर लगा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। जियांग शियाओफेंग, अगर आप वाकई लाओ जी को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा और जीवन भर आपके लिए काम करूंगा। जियांग शियाओफेंग कैसा है? जियांग शियाओफेंग, यह कैसा है? मैं अब शुरू करने वाला हूँ। तुम इतने बड़े बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को मारने की? तुम जानवर, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लियांग यूशिन, क्या यही वह अच्छा काम है जो तुम इस आदमी को लाई हो? जियांग शियाओफेंग, तुम पागल हो गए हो। मैं तो इलाज कर रहा हूँ। दादाजी, इस लड़के ने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। क्या इसी ने मारा है? क्या ये वह नहीं है? हाँ, ये निश्चित रूप से वह है।
समझ गई। अब यह सही समय है कि लियांग यूशिन को परिवार से पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। आप सबने देखा, यह वह आदमी है जिसे लियांग यूशिन लाई थी, जिसने दादाजी की हत्या कर दी। मैं अब लियांग परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा मैं करता हूं कि लियांग यूशिन को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और साथ ही उसे लियांग परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाला जाता है। हम ये मैं हूँ, मैंने दादाजी को मार डाला। मैं ही हूँ, मैंने ही दादाजी को मार डाला। तुम जैसे नालायक पोते पोतियों के कारण सच में लियांग साहब का परिवार कलंकित हुआ है। ओह, हमारे लियांग परिवार के मामलों में तुम्हें, इस कातिल को आखिर कब से इतना है क्यों मिल गया कि तुम हमें उपदेश दो? यह तो बहुत मजाकिया है। तुम सिर्फ एक बदबूदार भिखारी हो। क्या तुम लियांग परिवार के लोगों को कुछ सिखाने के लायक हो? जियांग शियाओफेंग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे नाना जी को क्या हुआ है? नाना जी, यहाँ पर ऐसे मत खड़े रहिए। नाना जी। जियांग शियाओफेंग, तुम जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे दादाजी को ठीक कर दोगे। हमारे लियांग परिवार की एक नालायक पोती है जो यह सब कर रही है। वह न सिर्फ एक आवारा आदमी को वापस ले आई, बल्कि उसने खुद लियांग साहब को मार डाला। जियांग शियाओफेंग, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करना सच में मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम कभी नहीं, दफा हो जाओ। तुम बाहर जाओ, यहाँ मेरे सामने खड़े मत रहो। रुको, ये कैसा समय है? तुम अभी भी इस कातिल को भागने में मदद कर रही हो। अरे, इनसे बात करने में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हुईयांग और इस येन चियांग को और लियांग यूशिन को लियांग परिवार से बाहर निकालो। आप हमें बाहर निकालने वाले कौन होते हैं? तुम एक बाहरी हो। लियांग परिवार में बकवास करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे, मैं तो दम घुटने से मरने ही वाला था। मुझे तो घुटन हो गई थी। ये आदमी सच में दादाजी को ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब रुकिए, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। पिताजी, आप पागल हो गए हैं। इस लड़के की किस्मत अच्छी थी, ये तो बस एक संयोग ही था। हाँ दादाजी, ऐसा ना हो कि ये ठग आपको धोखा दे दे। ये नौसिखिया क्या चिकित्सा जानेगा। यह घर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम दोनों बदमाश, क्या तुम्हें लगा कि मैंने वह नहीं सुना जो तुमने अभी कहा? मैं अभी मरा नहीं हूँ और तुम संपत्ति बांटना चाहते हो। तुम दोनों बाहर निकलो, लियांग परिवार से बाहर। आज से ही तुम लियांग परिवार के वंशज नहीं हो। पिताजी, मुझे पता है कि मैं गलत था, मेरी बात सुनिए। पिताजी, दादाजी ऐसा मत कीजिए दादाजी। इन्हें बाहर फेंक दो। पिताजी, मैं आपका अपना बेटा हूँ, आप इस तरह मूर्खता नहीं कर सकते। पिताजी, अभी क्या हुआ? मैं सारी स्थिति समझ गया। मेरी जान बचाने के लिए एक बार फिर डॉक्टर साहब का धन्यवाद। लॉयर जी, आपको मेरे साथ औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब वास्तव में एक परिवार ही हैं। मेरा नाम जियांग शियाओफेंग है, मैं आपका नाती दामाद हूँ। ये काले सैस। तुम क्या बकवास कर रहे हो दादाजी? हम तो बस अभिनय कर रहे थे, यह सच नहीं है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इस नाती दामाद को स्वीकार करता हूँ। 7 दिन बाद मैं सभी मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करूंगा और तुम्हारी तुरंत सगाई करा दूंगा। 7 दिन बाद मैं आपकी सगाई के लिए समाज के हर वर्ग के जाने माने लोगों को आमंत्रित करूंगा। दादाजी, मैं नहीं मानती। दादाजी, सगाई समारोह की बात बाद में करते हैं। आप पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कर लें। हे डॉक्टर, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। अब से मैं पश्चिमी चिकित्सा को छोड़कर आपको अपना गुरु मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अरे रुको, मैं कोई शिष्य नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 तरकीबें बता सकता हूँ। जियांग शियाओफेंग, क्या मेरे दादाजी की तबीयत सच में ठीक हो गई है? मुझे छोटा जियांग पर पूरा भरोसा है। देखो अब मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। मेरी प्यारी दुलारी पोती, चलो घर चलते हैं। तुम जाओ और बेहतरीन खाना और शराब का प्रबंध करो और मेरी संचित युबिंक्षा और शराब निकालो। मैं अपने पोते दामाद के साथ जी भर कर पीना चाहता हूँ। दादाजी के मौजूदा स्वास्थ्य के हिसाब से 3-4 लियांग शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो नाना जी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। बड़ी बहन, क्या तुम सच में इससे शादी करने जा रही हो? मुझे लगता है कि वह आदमी बस गलती से सही हुआ होगा, है ना? हम उस आदमी में सच में कुछ काबिलियत तो है, जबकि लाओ भी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसे बाहर निकाल सकूं और दादाजी को गुस्सा भी ना आए? मुझे भी इसी बात पर हैरानी हो रही थी। तुम बताओ, ये कि लाओ तो अपनी अकड़ के लिए जाने जाते हैं। अरे, तुम जल्दी से मेरी मदद करो और कोई उपाय बताओ। मेरे पास वास्तव में एक तरीका है। पेट भर गया।
तुम आराम से खाओ। बड़ी मालकिन, दादाजी ने आदेश दिया है कि आज रात तुम्हें दामाद को अपने साथ रहने के लिए वापस लाना होगा। दामाद, मैं उसे क्यों लाऊं? दादाजी ने आदेश दिया है कि आज रात मुझे तुम्हें और उसे एक साथ सोते हुए देखना होगा। बूढ़ा आदमी सचमुच अच्छा है। चचेरी बहन, ये लियो आंटी सिर्फ नाना की बात सुनती है, क्यों ना तुम उसे एक रात के लिए रहने दो। लियो आंटी, जियांग शियाओफेंग को मेरे यहाँ एक रात रहने देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छियान छियान को भी मेरे साथ रहना होगा। क्या हम साथ में गेम खेलेंगे? क्या तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? नहीं आता। यही येन जियांग जियान का तरीका है। जल्दी ऊपर जाओ। अरे अरे अरे, जियांग शियाओफेंग, मेरी चचेरी बहन नहा रही है। तुम अंदर मत जाना। यूशन, कबीर है, मेरी चचेरी बहन को मत छूना। अरे बाप रे। अरे, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे क्यों मार रही हो? ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। धीरे। हिलना मत, अगर तुम फिर हिली तो मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे मत छूना। अभी भी दर्द है क्या? मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर और चिकित्सा देने के अच्छे इरादे से आया था, लेकिन तुम दोनों को हमेशा लगता है कि मेरा इरादा गलत है, तो ऐसे में मेरा जाना ही बेहतर है। इससे अच्छा है कि यहाँ रहूं और तुम दोनों मुझे गलत समझो। अरे रुको, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपनी दोस्त के जोंगी तांग पारंपरिक चीनी चिकित्सालय में जाने के लिए बोलती हूँ। ये माफी मांगने जैसा होगा। ठीक है, अच्छा है, मैं अपने पेशे के अन्य लोगों के साथ चिकित्सा कौशल का आदान प्रदान कर सकता हूँ। ठीक है, हम पहुंच गए। यही है। ये दवा की दुकान। क्या यूशन पत्नी मुझसे मजाक कर रही है? जियांग साहब, है ना, यूशिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। 1800 प्रति माह, 3 महीने की परीक्षण अवधि, खाना और रहना मुफ्त है। क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं? ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है फिर, जियांग शियाओफेंग, तुम अच्छे से काम करना। मैं अब चलती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में रुकने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन यह जगह कोई भी फालतू व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जाने के लिए तैयार रहो। चिंता मत करो बॉस, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे जैसे गंवार सिर्फ एक जगह ढूंढना चाहते हैं जहाँ वे खा पी कर मर सकें। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम ट्रायल पीरियड में मेरा स्टैंडर्ड पूरा नहीं करते तो मैं तुम्हें वैसे भी निकाल दूंगी। बॉस, इस बात की आप चिंता ना करें, मैं आपको मुझे जाने देने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम कितने तेज तर्रार हो। क्या तुम अपनी सारी काबिलियत सिर्फ बातों में इस्तेमाल करते हो? तो फिर क्या आप मेरी दूसरी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहेंगी? तुम बेशर्म हो। बॉस, मेरा मतलब सुई लगाने की क्षमता से था। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी अगर तुम मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते तो तुम चले जाना। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। कोई बात नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग गई है और लो ब्लड शुगर है। 2 खुराकें किंगबुलियांग की ले लो और वह ठीक हो जाएगा। अरे सुंदर बॉस, गलत दवा मत देना। ये छोटा बच्चा न तो हीट स्ट्रोक से पीड़ित है और न ही लो ब्लड शुगर से। बेतुका, तुम होते कौन हो कि तुम्हें बोलने का हक है? खूबसूरत मालकिन, इस छोटे बच्चे की जहर चढ़ा हुआ है। बकवास, मैं हर इलाज जानता हूँ। कभी नहीं देखा कि जहर से ऐसे लक्षण हो। मालकिन, मुझ पर भरोसा करें, किंगबुलियांग उसे और भी गंभीर बना देगा। तुम जैसे बिना औपचारिक पढ़ाई के देसी हकीम अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम चुप रहो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। अगर नौकर हो तो बस छोटे मोटे काम करो। डॉक्टर बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? अगर मेरे बच्चे का इलाज बिगाड़ दिया, यकीन करो या नहीं, मैं तुम्हारी सारी दवाखाना छुड़वा दूंगी। थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा।
कुछ लोग ना काबिलियत तो है नहीं, ऊपर से बकवास करने का शौक रखते हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लोग इन्हें निकाल ही दो, कहीं किसी दिन किसी को मार ही ना डालें। जियांग शियाओफेंग, सुना ना, मेरी ये छोटी सी दुकान तुम्हारे जैसे बड़े उस्ताद को नहीं झेल सकती। बेहतर है कि तुम आज रात ही निकल जाओ। यूशिन को मैं सब समझा दूंगी। मुझे पेट दर्द हो रहा है। शियाओबाओ, डॉक्टर, मेरे बच्चे को ये क्या हो रहा है? मुझे भी पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें भी नहीं पता? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मेरे बच्चे को एनीमिया और हीट स्ट्रोक है? तुम ढोंगी डॉक्टर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे दीदी शांत हो जाइए, शांत। मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं सच में। तुम क्या खाक कर सकते हो? तुम सब वैद्य तो ढोंगी डॉक्टर हो, तुम्हें कौन सी अच्छी बात पता होगी? जियांग शियाओफेंग, तुम बकवास मत करो। जल्दी से 120 पर कॉल करो। जब मैं ही ठीक नहीं कर पाया तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। चिंता मत करो। शियाओबाओ, तुम जाग गए। धन्यवाद हे दैवीय वैद्य, आपका धन्यवाद। अगर मैं देखूं तो तुम इस ढोंगी डॉक्टर से बहुत ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारे बेटे ने जंगली स्ट्रॉबेरी खाने से जहर खा लिया था। आप ऐसे खाने पीने का ध्यान रखना, कुछ भी मत खा लेना। ओह हाँ, ये मेरे द्वारा तुम्हारे लिए इलाज की फीस है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर भविष्य में कोई समस्या हो तो मुझे बुलाना। मेरा नाम जियांग शियाओफेंग है। अरे ठीक है। क्या चीज है? दुकान बंद कर दो तुम। लोगों के छोटे दैवीय वैद्यों का भविष्य खराब मत करो। आप आराम से जाइए। ये लो। मैं तुम्हें पिछली बात के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मेरे यहाँ काम करना प्रतिभा का अपमान है। मैं चिकित्सा लोगों को बचाने के लिए ही करता हूँ। कहीं भी बचाओ, क्या फर्क पड़ता है? दामाद साहब, क्या आपकी छुट्टी हो गई? मैं आपको लेने आई हूँ। सुंदर बॉस, मैं अभी चलता हूँ। दामाद साहब, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था? अरे ये लियू आंटी मेरी अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ तक कि यूशिन पत्नी की चाबियां भी मुझे दे दी हैं। क्या तुम यूशिन पत्नी की अलमारी देखना चाहती हो? तुम वापस क्यों आ गए? चुप करिए, क्या कर रहे हो? मैं दादाजी द्वारा लियांग परिवार का एकमात्र नामित दामाद हूँ। यूशिन पत्नी का घर वह मेरा घर है। मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? जियांग शियाओफेंग, हमारा संबंध केवल एक समझौता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा देहाती डॉक्टर हमारे लियांग परिवार का दामाद बन सकता है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब चलता हूँ। हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा। इतनी रात हो गई, वह कहाँ जा सकता है? क्या मैं वाकई बहुत कठोर थी? आखिरकार मैं एक राहगीर ही हूँ। छोड़ो, पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जानवर, उस लड़की को छोड़ दो। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बदमाश, अब यहाँ से चले जाओ। भाई के साथ खेलो, भाई के साथ अच्छे से खेलो। पशु, उस लड़की को छोड़ दो। ओहो, क्या इस जमाने में भी कोई ऐसा है जिसे मरने का डर नहीं है? ओए छोटे, हीरो बनकर बचाना चाहता है? मुझे तो सच में लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम जल्दी भागो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जो भागेंगे वो तुम सब हो गए, है ना? छोटे कमीने, तुम मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छोटे हैंडसम, मेरा नाम लियू छिंगचेंग है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग शियाओफेंग है। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ा था। कमाल है, ये कैसा संयोग है। मैं वापस क्यों आ गया? लियांग यूशिन, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है ये हमारा नसीब है। आओ शियाओफेंग, बहन तुम्हें एक जाम पिलाती है। लियू छिंगचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आज तुमने इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया? आज तो मैं तुम्हें लेकर ही रहूंगा। छिंगचेंग जी, बाहर ये कौन व्यक्ति है? कोई घटिया आदमी है। लियू छिंगचेंग, कोई कमी नहीं, इसलिए तुम मुझे मना कर रही थी। लगता है घर में कोई सुंदर लड़का पाल रखा है। निशिकाई, तुम क्या चाहते हो? ओह छिंगचेंग जी,
क्या चाहता हूँ भूलो मत। शुरुआत में तुम एक गरीब कमीनी थी और मैंने ही तुम्हें सहारा दिया था। तुम इतनी शरीफ क्यों बन रही हो? अब क्या तुम अपने मालिक को भूल जाओगी? ओए कमीने, हाथ छोड़ दे मेरा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बॉस को छोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन भविष्य में दोबारा कभी भी छिंगचेंग जी को परेशान मत करना। ओए कमीने, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा एक शब्द तुम लोगों को हवा में गायब कर सकता है। शियाओफेंग, तुम जल्दी भाग जाओ, हम लीगे से मुकाबला नहीं कर सकते। ओए कमीने, अभी घुटने टेक और मेरे जूते को साफ कर तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। कमीने, मेरे जूते चाट कर साफ कर दे तो मैं तुझ पर दया करने के बारे में सोच सकता हूँ। ये बात मैं भी तुम्हें वापस करता हूँ, जल्दी से घुटने टेक दे, अभी भी समय है, तू मेरे जूते चाट कर साफ कर दे। इस कमीने ने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, इसे खत्म कर दो। लीजिए, आप उसे जाने दें, वह बस मेरा एक दूर का चचेरा भाई है जिसे मैंने नौकरी दिलाने के लिए कहा था। आप उसे छोड़ दें। दूर का चचेरा भाई? क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? शियाओफेंग, जल्दबाजी मत करना। लीजिए, आपने मुझे मारा भी है, वह सच में मेरा दूर का चचेरा भाई है, कृपया आप उसे जाने दें। चाहती हो कि मैं इस घटिया बेवकूफ को छोड़ दूं तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, वरना मैं तुरंत उसके तीनों पैर काट दूंगा। तुम्हारी समझदारी के कारण मैं इस घटिया बेवकूफ को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले उसे मेरे जूते चाटने होंगे। शियाओफेंग, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम उसके जूते चाट कर साफ करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। दीदी, मैं नहीं जाऊंगा और इस आदमी को हम भाई बहन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आप मेरे लिए इतना बलिदान करने लायक नहीं हैं बहन। बहन, तुम कैसी मूर्खों वाली बात कर रही हो? तुम लिए हो, है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम अभी यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो। इस छोटे से हरामजादे को बता, मैं असल में कौन हूँ, ये बता। हमारे लिए कि दौलत अरबों की है, वह सब कुछ संभालते हैं, आखिर तुम किस खेत की मूली हो? मुझे यह छोटा पिस्तौल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे खत्म कर दो। लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया इसे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ, दफा हो जाओ। ओह छोटी डायन, तुमने इस गोरे लड़के को कहाँ ढूंढा? ये काफी अच्छा लड़ता भी है। कुत्ते के बच्चे, तुम मुझ पर हाथ लगाने की कोशिश तो करो। शियाओफेंग, तुम आप मत खोना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे और छिंगचेंग जी से बदला लेना चाहते हो, इसलिए। शियाओफेंग, किसी को मारो मत। जी, मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, मुझे डर है कि वह बाद में हम पर पलटवार करेगा, इसलिए मैं उसके शरीर में एक टाइम बम लगा रहा हूँ। टाइम बम? तुम क्या करने वाले हो? ये सुई की सजा कहते हैं। ये तुम्हें हर सुबह तड़के चाकू से कटने जैसा महसूस कराएगा, और ये तुम्हें हमेशा याद रखना है, संभोग बिल्कुल मत करना, वरना। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे डराया जा सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे तूफानी बदले के लिए तैयार रहना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अभी अपनी बाह पर देखो, क्या वहाँ कोई लाल रेखा है? जब लाल रेखा हथेली तक पहुंचेगी तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। 10 सेकंड के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें आदमी भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम दोनों कमीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम दोनों कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज, ये जरूर बदला लेंगे, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम जल्दी से चले जाओ। बहन, तुम बस चिंता मत करो, वह अब खुद ही मुश्किल में है। अरे बहन। शियाओफेंग, तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मैं उस शिकाई के हाथों। बहन, अब हम वास्तव में सच्चे भाई बहन हैं। मैं पहले कमरे में जाकर आराम करता हूँ। लीजिए। तुम लड़के अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए कोई डॉक्टर ढूंढो। कोई बात नहीं। नाकारा, तुम सबके सब नाकारा हो। लिए, मैं एक बूढ़े मास्टर डॉक्टर को जानता हूँ, उन्होंने एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा क्लिनिक खोल रखा है।
जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुरंत लोगों को भेजूंगा ताकि उस कमीने को मार डालें, और लिu चिंगचेंग उस कमीनी औरत को भी मैं उसे औरत होने पर पछताने को मजबूर कर दूंगा। लीजिए ये क्लिनिक फीस। क्लिनिक फीस? जब वो इलाज ही नहीं कर सकते तो फिर भला क्लिनिक फीस भी क्यों चाहिए? दफा हो जाओ। अहोई, हम कल फिर से डॉक्टर को सुनेंगे। आज मैंने आप सभी को बुलाया है एक बहुत अच्छी खबर के लिए, सभी को बताने के लिए। मेरी छोटी पोती लियांग यूशिन को एक योग्य दामाद मिला है। मैं हाल ही में एक सगाई समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। उस समय मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अरे दादाजी, हमने सुना है कि आपके घर में एक चमत्कारी डॉक्टर दामाद आया है। सच कहूं तो गुओ मो इस बार यहाँ आपसे यह अनुरोध करने आया है कि आप अपनी बेटी के दामाद को मेरी बूढ़ी माँ का इलाज करने के लिए कहें। जहां तक मेहनताने का सवाल है, बातचीत से तय हो जाएगा। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। दादाजी, सगाई की पार्टी रद्द कर दीजिए। जियांग शियाओफिंग और मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्या? तुम कितनी मूर्ख हो। तुमने एक असली हीरा खो दिया। किस हीरे की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ एक सामान्य डॉक्टर ही तो है। अफसोस है कि तुमने विदेश में पढ़ाई की है। क्या तुम नहीं जानती कि लाओ भी उसे अपना गुरु मानते हैं? वह कितनी उम्र का है, उसका भविष्य उज्जवल है। तो क्या हुआ? मुझे वो पसंद नहीं है। रहने दीजिए, मैं आपको सच बताती हूँ, वो मेरा मंगेतर कभी नहीं था। मैंने आपसे झूठ कहा था। ठीक है, मैं अभी घोषणा करता हूँ। मैं तुम्हें सीईओ के पद से हटाता हूँ और तुम्हारे सारे खर्च काट दिए जाएंगे जब तक तुम मेरे योग्य दामाद को वापस नहीं लाती। नहीं तो तुम लियांग परिवार से बाहर निकल जाओ। दादाजी, आप अभी जियांग शियाओफिंग के लिए न केवल मुझे मेरे पद से हटा रहे हैं, बल्कि मुझे लियांग परिवार से भी बाहर निकाल रहे हैं। छोटे भाई, तुम जाग गए? नहीं दीदी, अब बस करो। मैं सुबह की कसरत के लिए जा रहा हूँ। तुम जियांग शियाओफिंग, दूसरे ही दिन काम पर आने में देर करने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुम यहाँ आओगे तो देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। डॉक्टर साहब बचाओ! डॉक्टर साहब, हमारे लिए कोई एक बहुत ही अजीब बीमारी हो गई है, तो कृपया महान चिकित्सक को बाहर आने के लिए कहें। मेरे दादाजी अभी तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लक्षणों को देख सकती हूँ। हाँ, हर सुबह मेरा दिल बहुत दुखता है, जैसे कि कोई छुरा घूम रहा हो। मेरी बाहों पर एक लाल रेखा भी है। तुम्हें सच में कोई बीमारी नहीं है क्या? लेकिन हमारे लिए तो कल दर्द से मर रहे थे, तो फिर ये कैसे संभव है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जो शख्स तुम्हारे सामने बैठा है वो ली शिकैली ये है। अपने दादाजी को बाहर बुलाओ, वरना मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। तुम इसे नीचे रखो, मैंने पहले ही कह दिया है, मेरे दादाजी यहाँ नहीं है। तुम किसी और लायक व्यक्ति को ढूंढो। तुमने अभी नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी इस टूटी फूटी दुकान को तोड़ दूंगा। क्या तुम लोगों को कानून का कोई डर नहीं है? कानून? मैंने यही यहाँ का कानून हूँ। आप उत्तेजित मत होइए। मेरे दादाजी निश्चित रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा एक सहकर्मी है जिसकी चिकित्सा कला बहुत ही अच्छी है। मैं उसे बुलाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं केवल आधा घंटा देता हूँ। अगर वह नहीं आया तो मैं दुकान तोड़ना शुरू कर दूंगा। नमस्ते दुकानदार, क्या बात है? किसी को कोई अजीब बीमारी हुई है और वह विशेष रूप से तुम्हें बुला रहा है आधे घंटे के भीतर। अगर तुम नहीं आए तो वे दुकान तोड़ देंगे। कौन है इतना घमंडी? तुम जल्दी आओ, फोन रखती हूँ। तुम्हारे बॉस का मिजाज तो बहुत तेज है। क्या होगा अगर तुम न जाओ? ये तो मेरी पहली ही नौकरी है। अगर मैं नहीं गया तो वह मरीज दुकान तोड़ देगा। मैं चलता हूँ। साले, कहाँ है वो आदमी जिसके बारे में तुमने अभी बताया था? इतनी देर हो गई और एक पक्षी की परछाई तक नहीं दिखी। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अहोई, तोड़ना शुरू कर। तो उसे कहो कि जल्दी अंदर आए और मेरा इलाज करे। बुलाया था, वह आ गया है। जल्दी नीचे रखो। क्या मरीज को बुलाने का आपका यही तरीका है? सुना है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं? ओ तेरी, ये तो तुम हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं और यही तुम्हारा रवैया है?
तुम रुक जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें गला घोंट कर मार डालूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये इतना आसान नहीं होगा। अरे तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ, ये मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसके शरीर में कुछ डाल दिया है ताकि ये बदला ना ले पाए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी दोस्त लड़की है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ मत करना जो लियांग यूशिन को बुरा लगे। हम दोनों अब साथ नहीं हैं। क्या? मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, जल्दी से ये सब ठीक करो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। गुरुजी। शिष्य अपने गुरु को नमन करता है। सर, जियांग शियाफिन, क्या ये आपके गुरु हैं? जी हाँ। मैंने पहले ही कहा था मैं शिष्य नहीं बना था, लेकिन अगर तुम चीनी दवा सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मेरे दिल में मैं हमेशा से आपको गुरु मानता रहा हूँ, और सच्चाई बताऊं तो इस बार आपको बुलाने आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ बीमार है और चाहता हूँ कि आप कृपया उनकी मदद करें। छोटा की, अगर तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं तो बेशक कर सकता हूं, लेकिन ये झोंगियाओ तांग अब शियाओ बॉस के अधीन है। मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूं, मेरी नहीं चलती। ओह, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? शियाओ, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ सुनना और कम बोलना होगा। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ओह हाँ गुरुजी, गुआ साहब ने कुछ और वैद्य को भी बुलाया है इलाज करने के लिए। अगर हम उनसे मिलें तो उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। बस हो गया, अगर बीमारी ठीक हो जाए तो काफी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कर रहा है। देखकर लगता है कि ये कोई आसान रोग बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों, ये मेरे गुरु हैं और वही वैद्यराज जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम एक अनुभवहीन लड़के को बुढ़िया का इलाज करने के लिए लेकर आए हो और उसे गुरु भी कह रहे हो? फेंक लाओ, मेरे गुरु तो। अरे वह तो बस किस्मत की बात थी। लड़के जी, तुम भी डॉक्टर हो, क्या मुझे बताने की हिम्मत करोगे तुम्हारे गुरु का नाम? मेरे गुरु का नाम शू जिंगचुआन है। मैंने इस शू जिंगचुआन के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, कहीं ऐसा झोला छाप डॉक्टर तो नहीं जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस भी ना हो? तुम जल्दी से अपने घर वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? ये हमारे कस्बे द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस लाइसेंस है। तब से कस्बे के डॉक्टर हमारे गुओ परिवार का इलाज करने के लायक हो गए। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, जल्दी जाओ। हम कब से शहर के डॉक्टर मेरे गुओ परिवार का इलाज करने के योग्य हो गए। ठीक है, जल्दी जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। गुआ साहब, बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए, उसे थोड़ा देखने दीजिए ताकि वह भविष्य में और लोगों को बचा सके। यह भी हमारे लिए पुण्य कमाने जैसा होगा। चलिए हम अंदर चलते हैं। गुरुजी, ये लोग वास्तव में बेशर्म हैं, आपको अपमान सहना पड़ा। हम अभी चलते हैं। अरे लोगों को बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी ये फेंग मास्टर एक प्रसिद्ध चिकित्सक है। हम बस अंदर जाकर थोड़ा देख लेते हैं, चलो। ओए नौसिखिया डॉक्टर, ध्यान से देखना, हो सकता है आज तुम्हारे जीवन भर के डॉक्टरी की अधिकतम सीमा तय हो जाए। निश्चित रूप से। वृद्धा की समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, बस असंतुलित यिन और यांग की बात है। मैं एक्यूपंक्चर का उपयोग करूंगा। शुक्र है कि पिताजी फेंग लाओ को बुला लाए, अगर सच में किसी नौसिखिया डॉक्टर को आने दिया होता। क्या तुम जानते हो कि उन्हें कौन सी बीमारी है? उनका निदान सही है, लेकिन बारीकी यह है कि वह एक्यूपंक्चर कैसे करते हैं। जल्दी रुको। छोटे कमीने, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बुढ़िया लगभग तुम्हारी वजह से मर गई थी। गुरुजी, क्या कुछ गलत है? बुढ़िया की कनपटी पर सुई लगाना उन्हें कोमा में डाल देगा। हास्यास्पद। मैंने अपनी आधी जिंदगी चिकित्सा में बिता दी है, क्या मुझे अभी भी तुम्हारी सलाह की जरूरत है? एक अनाड़ी नीम हकीम जो मुझे सिखाए कि काम कैसे करना है। तुम ये फैसल जी भाई के सम्मान में है, दफा हो जाओ। निदान निश्चित रूप से सही था, लेकिन तरीका गलत था। मानना या न मानना आप पर है, मैं चलता हूँ। तुम चलो। वो साहब, आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ। तो फेंकलाओ का धन्यवाद। वो बच्चा सही कह रहा था, मुझे यह सुई नहीं लगानी चाहिए थी। फेंक लाओ, यह क्या स्थिति है? यह बुढ़िया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। मैंने भाग्य बदलने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, पर कौन जानता था कि वह बेकार साबित हुई। यह ईश्वर की इच्छा है, यह ईश्वर की इच्छा है। मैं पहले जाता हूँ। फेंक लाओ, मुझे आखिरकार समझ आ गया, वह नीम हकीम बिल्कुल सही था। तुम
मनमानी करते रहे और इसी वजह से यह चिकित्सा दुर्घटना हुई। बकवास मत करो। ये तुम्हारी वजह से हुआ चिकित्सा हादसा है। तुम बकवास कर रहे हो। ये तो ईश्वर की मर्जी है। क्या ये मेरी कमजोर चिकित्सा क्षमता के कारण है? मैं वही बात दोहराता हूँ, आपकी माता जी की ऐसी हालत सब ईश्वर की मर्जी है। हम इलाज की फीस मुझे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको जरूर ठीक करवाऊंगा। मैं अभी उस झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ कर लाता हूँ। अरे जियांग शियाओफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि श्रीमती गुओ को क्या फेंगे हुए सचमुच जान से मार देंगे? अगर वह मरती नहीं भी है तो भी वह आधी जान खो चुकी होंगी। हेलो गुआ साहब, तुमने मुझे फोन करने की जहमत कैसे उठाई? मैं आपके लायक नहीं हूँ। कि भाई सच कहूँ तो फेंक लाओ का वो इंजेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया है। कहीं तुम इसका इल्जाम मेरे सिर पर तो नहीं डाल रहे हो? मैंने सब कुछ साफ साफ देखा था। जब मेरे गुरु इलाज कर रहे थे तब उन्होंने सुई नहीं लगाई थी। कि भाई ये सब मेरी मूर्खता है। अगर तुम जियांग शेंगी को वापस ला सकते हो तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, और मैं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर शेंगी से माफी भी मांगूंगा। ठीक है, जीवन बचाना सबसे अधिक जरूरी है। चलो। मेरे गुरु मान गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यदि तुमने मेरे गुरु का अनादर दोबारा करने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हमने सच्चे को क्यों बुलाया? तुम चुप रहो। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इस गुओ परिवार से बाहर निकाल दूंगा। असल में इलाज आसानी से हो सकता था, लेकिन फेंग लाओ शेंगी के गलत इलाज के कारण अब मेरे पास भी सिर्फ 60% की संभावना है। जिन लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है वे सब बाहर चले जाएं। चमत्कारिक सुई। जियांग साहब, आखिर मामला क्या है? और क्या होगा? साफ पता चल रहा है कि दादी का इलाज नहीं हुआ है। तुम चुप रहो। किसने कहा कि वैद्य ने मेरा इलाज नहीं किया? बोली, तुम बार बार हमारे उपकारी पर लगातार उंगली उठा रही हो। आज से मैं तुम्हें हमारे गुओ परिवार से बाहर निकालती हूँ। दादी, मैं आपकी अपनी पोती हूँ। तुम मुझे क्या देख रही हो? जाओ और जियांग शेंगी से माफी मांगो। जियांग शेनी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उठो, मुझे और काम है इसलिए मैं अब जाता हूँ। अलविदा। जियांग शेनी, मैंने अभी तक आपको आपकी फीस नहीं दी है। यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं तो जाइए और अधिक अस्पताल और स्कूल बनवाइए। जल्दी आओ, कोई लिए लखवाग्रस्त हो गए हैं। क्या हुआ? मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस शहर में एक फेंग लाओ शेंगी है जिसे गुई कहते हैं। शायद केवल वही लिए को बचा सकते हैं। लिए, रास्ता बताओ। मास्टर, कोई मरीज देखने आया है। मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। फेंग लाओ शेंगी, कृपया हमारे लिए को बचा लीजिए। लिए को यह बीमारी कैसे हुई? ये उस जानवर जियांग शियाओफेंग के कारण हुआ है। लिए की इस बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूं, लेकिन लिए को मेरी मदद करनी होगी उस छोटे कमीने को मारने में। फेंग लाओ शेंगी, क्या आप उस लड़के को जानते हैं? ओह, वह लड़का। उसने एक बार इस बुरी तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया था। मैंने दयालुता दिखाते हुए उसे जाने दिया, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि उसने लिए को मारने की साजिश रची। फेंग लाओ शेंगी, आप निश्चिंत रहें। अगर आप हमारे लिए को बचा लेते हैं तो मैं उस लड़के को मारने में आपकी मदद जरूर करूंगा। जब तक मेरा इलाज हो सकता है, पैसा कोई समस्या नहीं है। ऐसा हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस लिए को दोस्त बनाना चाहता हूं, वह मुझे पसंद है। अरे, वास्तव में गुई के लायक है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हिल सकता हूं। अरे फेंग शेंगी, कृपया निश्चिंत रहे, मैं जियांग को जरूर मारूंगा। शेनी, आप आकर देखें।
नाम के उस लड़के ने कहा था कि जैसे ही लाल धागा हथेली तक पहुंचेगा आदमी मर जाएगा। आपके इस झूठे डॉक्टर के इलाज से यह तुरंत हथेली तक पहुंच गया है। जियांग लिए क्या आप मुझे जियांग शियाओफेंग को खोजने के लिए कह रहे हैं? अगर लिए को कुछ हो गया तो तुम भी बच नहीं पाओगी। छोटे कमीने, तुम्हें हर हाल में लिए को ठीक करना होगा। छोटे भाई के आते ही मैं उसे जरूर जीत लूंगी। लिu Qingqing। कौन है? मिस लिu, लिए पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए हैं। बस उस एहसान के बदले में जो लिए ने तुम पर किया है, जियांग शियाओफेंग से कहो कि उन्हें बचा ले। अगर उस दिन उसने खुद मुसीबत मोल न ली होती तो आज उसकी यह हालत न होती। लिu Qingqing, अगर लिए को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। तुम्हारा मालिक एक मरी हुई कुत्ते की तरह हो गया है और तुम मेरी बहन को धमकी देने की हिम्मत करते हो। छोटे भाई तुम वापस आ गए। मदद मांगते हो तो मांगने का एक तरीका होता है, और तो और तुम तो बस एक कुत्ते हो। मेरी बहन को 10 लाख मुआवजा दो, नहीं तो मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। हाँ, उसे दे दो। तुम्हें सच में मर जाना चाहिए। मैंने तुम्हें सहवास करने से मना किया था पर तुमने सुना ही नहीं। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे मैं बोल सकता हूं। मानो कि तुम समझते हो। चलो हम चलते हैं। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम अब एक आदमी नहीं रहे। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम झोंग्याओ तांग में 1 महीने के लिए काम करो। इतना ही कहना था। क्या तुम मुझे बिना पैसे के काम करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हारा सपना अभी तक टूटा नहीं है? मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अहोई, चलो हम चलते हैं। हे भगवान। छोटे भाई तुम सचमुच कमाल हो। हाँ जी, काफी देर हो चुकी है, मैं अब आराम करने जाता हूँ। हाँ। उस हरामखोर जियांग शियाओफेंग को मुझे यकीन नहीं है। मुझे दवा चाहिए। जियांग शियाओफेंग, तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं मिस शियाओ, मैं यहाँ आपके पास काम करने आया हूँ। क्या? शियाओ झांगुई, आप सचमुच एक जीवित देवता हैं। आपको मुझे जरूर रखना चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए और हर महीने मैं आपको 5 लाख दूंगा। 5 लाख। जियांग शियाओफेंग, क्या तुम फिर से कोई चाल चल रहे हो? अरे हाँ, हमें वैसे भी एक चौकीदार कुत्ते की कमी महसूस हो रही थी और ये तो तैयार है। तुम ये तुम्हारी अपनी इच्छा थी, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। करना है तो करो, नहीं तो दफा हो जाओ। कुछ लोग चौकीदार कुत्ता ही होते हैं। शियाओ झांगुई, जब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ, भले ही मुझे चौकीदार कुत्ता बनना पड़े, मैं तैयार हूँ। मेरी योजना है कि हम मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करें और हमारे झोंग्याओ तांग का नाम फैलाएं। बीच में जरूर बहुत सारे नासमझ लोग आएंगे ही। अगर एक चौकीदार कुत्ता है तो वह इन लोगों को डरा सकता है। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादा और वह फेंग युहुआई हमेशा से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो हम मुफ्त चिकित्सा शिविर का पता ठीक उनके बायाओ तांग के सामने रखेंगे। याद रखना, हर महीने शियाओ झांगुई को 50 लाख सौंपना। हम? जहां तक तुम्हारी बीमारी की बात है लीजई, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। शहर के पूर्व की तरफ ये जिनसेंग का जत्था मैंने इतने कम दाम में खरीदा है कि मैं फिर से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मास्टर जी, अच्छा नहीं हुआ एक नौजवान झोंग्याओ तांग के नाम से हमारे पास मुफ्त चिकित्सा शिविर चला रहा है और हमारे सारे मरीज उनके पास जा रहे हैं। क्या झोंग्याओ तांग? वह कौन सा कूड़ा है जो मेरे कारोबार पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है? मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तुमको बार बार पेशाब आता है और गुर्दे कमजोर हैं, इसलिए आमतौर पर थोड़ा संयम रखो और खूब चाइव्स खाओ। तुम भले ही ताकतवर दिखते हो मगर यह दिखावटी मोटापा है। ठीक है, शुक्रिया जियांग शनी, शुक्रिया जियांग शनी। जाओ। आज तो काफी लोग आ गए हैं, क्या हम यहीं पर खत्म कर दें? जल्दी क्या है, असली इंसान अभी तक आया ही नहीं है। ये कैसा मामूली आदमी यहाँ मुफ्त इलाज कर रहा है? अरे तुम तो वही नीच हो। अरे नहीं, मैं यहाँ मुफ्त इलाज कर रहा हूँ। इस बुढ़े कछुए को इससे क्या लेना देना? क्या लेना देना? बाई छाओ तांग मेरी जगह है।
और तुम मेरी जगह पर मुफ्त इलाज कर रहे हो। ये तो मेरे काम में बाधा डालना है। तुम्हारा वह टूटा फूटा बाईछाव टांग यहाँ से 300 मीटर दूर है। ये तुम्हारी जगह कैसे हो गई? अरे जानवर, मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, अभी फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपने हाथ गंदे करने पर मजबूर मत करो। तुम कौन होते हो जो जियांग शेनी के काम में बाधा डालोगे? मैं कौन होता हूँ? मैं गुई फेंग युहुआई हूँ। तुम बूढ़े भूत हो, हाथापाई करना चाहते हो, है ना? लीजिए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम तो वाकई में अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला था और अब यहाँ धंधा छीनने आए हो। जल्दी दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा वो बेकार सा बाईछाव टांग तोड़ दूंगा और तुम्हारी ये बूढ़ी हड्डियां मैं वह भी तोड़ दूंगा। अभी के अभी दफा हो जाओ। मैं अभी जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ। देखो, मैंने कहा था ना, छोटा ली थोड़ा काम का तो है। क्या तुम आज भी उसे एक और हड्डी दिलाने की सोच रहे थे? हाँ, आओ सब लोग अपनी नब्ज देखना जारी रखें और निदान करना जारी रखें। वह जियांग शियाओफेंग और ली शिकाई, आखिर उनका क्या संबंध बन गया है? क्या ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं थे? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, क्या तुम्हारे पास बदला लेने का कोई अच्छा विचार है? मास्टर जी, मुझे एक विचार आया है। इस लिu छिंगचेंग और ली शिकाई के बीच कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं, हमें बस ऐसा ही करना होगा। तो क्या आपका बदला पूरा नहीं हो जाएगा? इसके अलावा भी आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाए। हम तुम सच में बड़े चालाक हो। ओए लड़के, मैंने सुना तुम लिu छिंगचेंग को जानते हो? जानता हूँ, तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारा ये चेहरा देखकर गुस्सा आ रहा है। अगर लिu छिंगचेंग का ख्याल न रखा जाए तो मैं अभी तुम्हारे इस चेहरे को नोचकर इस पेड़ की टहनी पर टांग देता। अगर तुम इलाज कराने आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम बकवास करने आए हो तो फेंग युहुआई तुम्हारा अंजाम होगा। फेंग युहुआई किस खेत की मूली है? मेरा बड़ा भाई लिu बादाओ उसे घुटने टेक कर दादा कहने को कहे तो वह घुटने टेक कर बाप कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अरे वाह, मैं तुम दोनों हस्की कुत्तों से पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ मंदबुद्धि लोगों का मैं इलाज नहीं करता। ओए कमीने लड़के, अभी तुरंत लिu छिंगचेंग को मेरे पास सेवा के लिए बुला, वरना मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? और छिंगचेंग जी पर बुरी नजर डालने की सोच रहे हो? तुमने मुझे मारा? चिन्हू, इसे खत्म कर दो। क्या? लिu बादाओ रुक जाओ। लिu बादाओ, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे इलाके में तुम हंगामा करने की हिम्मत करते हो? जियांग साहब, आप ठीक तो है ना? अगर तुम थोड़ी देर और देर करते तो उसे अपनी चिंता करनी पड़ती। लीजिए, तुम कब से मुफ्त इलाज करने लगे? क्या तुमने पहले ही दुनिया को यह नहीं बता दिया था कि तुमने लिu छिंगचेंग को छोड़ दिया है? क्यों? क्या तुम अभी भी दखल दे रहे हो? हाँ, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन तुम लिu छिंगचेंग को अभी भी छू नहीं सकते। हमारी इतने सालों की जान पहचान को देखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, समझदारी से काम लो और जल्दी से अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। ओए ली, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। आज मैं लिu छिंगचेंग को नहीं छू सकता, लेकिन इस लड़के के दोनों पैर मैं जरूर तोड़ूंगा। क्या सच में? बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारे दोनों पैर तोड़ने की तैयारी में हूँ। ओ लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और ली शिकाई के बीच क्या संबंध है। तुमने आज मेरी इज्जत पर हमला किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिन्हू, इसे मार डालो। आखिर तुम कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और न ही तुम इसके लायक हो कि जान पाओ मैं कौन हूँ। बस इतना याद रखना, जिस तरह ड्रैगन के पास उसकी अनमोल चीज होती है, उसे छूने वाले को मरना ही पड़ता है। छिंगचेंग जी मेरी वही अनमोल चीज है। मैंने तुम्हें पहले ही जाने के लिए कह दिया था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब देखो क्या हुआ। उम्मीद है कि वह सिर्फ तुम्हारे 2 पैर ही तोड़ेगा। आज मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। अगर अगली बार ऐसा किया तो सीधे यमराज के पास भेज दूंगा। छोटा ली, इन कुछ दिनों के लिए किसी को साथ ले जाकर छिंगचेंग जी की अच्छे से रक्षा करना। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हें ही पकड़ूंगा। हाँ ठीक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे मत छेड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब ठीक है ना? दोनों पैर टूट गए। भाई तुम्हें एक सलाह देना चाहता है, यह मामला यहीं खत्म कर दो। क्या तुम्हारे ये सब कहने का अब भी कोई फायदा है? मैं अपने दोनों पैर हिला भी नहीं पा रहा हूँ। वह लड़का, मैं उसे जरूर जान से मार डालूंगा। अभी रुक
जल्दी आओ और देखो, ये जियांग शियाओफेंग एक बेकार डॉक्टर है, इसने मेरे पिता को मार डाला। तुम बकवास कर रहे हो। जियांग शेनी एक बेहतरीन डॉक्टर हैं और वह एक नेक इंसान भी हैं। वह तुम्हारे पिता को कैसे मार सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने आज हमें कारण नहीं बताया तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। आप सब लोग, मेरे पिता कल जियांग शियाओफेंग द्वारा दी गई दवा लेने के बाद मर गए। जियांग शियाओफेंग, यह बेकार डॉक्टर एक कातिल है। अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे पता था कि तुम लोग मना करोगे। मेरे पिता के हाथ पर अभी भी जियांग शियाओफेंग द्वारा लगाई गई सुई के निशान है। हाँ, मैंने ही उस बुजुर्ग का इलाज किया था, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बकवास है। किसने तुम्हें फंसाया? तुमने अभी अभी तो माना था कि तुमने मेरे पिता को मार डाला। मैं मानता हूँ कि बूढ़े आदमी ने मेरे पास इलाज करवाया था, लेकिन मैंने उसे ठीक करने के लिए इलाज किया। तुम कहते हो कि मैंने उसे मार डाला, तो तुम मुझे फंसा रहे हो। साले, तुमने आदमी को मार दिया और अब मानते नहीं, है ना? ठीक है, तुम अब भी नहीं मान रहे, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? कौन तुम्हें फंसा रहा है बे? अगर तुम अब भी नहीं मानते तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं मानते कि तुम मुझे फंसा रहे हो, तो मैं मुर्दे को खुद बोलने दूंगा। मुर्दा खुद बोलेगा, उसका क्या मतलब है? तुम जाओ और एक चाकू खरीदो, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी मेरी दवा खाकर ही मरा, तो मैं उसका पेट फाड़ कर देखूंगा, देखता हूँ कि उसके पेट में मेरी दवा है या नहीं। ओ बूढ़े, ध्यान से सुन, अभी मैं तेरे पेट पर एक तेज कट लगाऊंगा और फिर तेरे गले पर भी एक कट लगाऊंगा। मैं और नाटक नहीं करूंगा। भागने की कोशिश कर रहा है। मैं नाटक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हे भगवान, पिताजी आप जाग गए तो आप मरे नहीं। बता, किसने तुम्हें मुझे फंसाने के लिए भेजा था? तुम बकवास कर रहे हो। किसने तुम्हें फंसाया? क्योंकि इस बार मेरे पिताजी ठीक है, तुम्हारा भाग्य अच्छा था। रुको, हमारा जोंगी टांग हमेशा लोगों के इलाज में विश्वास रखता है, और तुम जियांग शेनी को फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम अब भी नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। यह हमारी गलती नहीं है। फेंग झांगुई जियांग शेनी से नफरत करता है, इसलिए उसने हमें जियांग शेनी को फंसाने के लिए कहा। जियांग शेनी, मैं अपने कुछ भाइयों को साथ लेता हूँ और फेंग युहुआई से अभी हिसाब करने जाता हूँ, नहीं तो यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, तुम दोनों वापस जाओ। फेंग युहुआई, हमारे दोनों के बीच का मामला अब अच्छी तरह से सुलझाया जाना चाहिए। छोटा ली, अभी तुम अपने सारे संपर्क लगाकर आज की बात को इंटरनेट पर फैला दो। ठीक है। इस बार क्या तुम ये पक्का कर सकते हो कि हम उस जियांग नाम के लड़के की इज्जत उछाल देंगे? मास्टर जी, आप निश्चिंत रहें, उस बूढ़े की मरने का नाटक करने की कला बहुत माहिर है। इस बार जियांग नाम वाले की बदनामी निश्चित है। उस छोटे जानवर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। मास्टर जी, सब खत्म हो गया, उनका भेद खुल गया और उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि ये सब हमने करवाया था। अब हमारी दवा की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, वे सब सामान वापस करने के लिए कह रहे हैं। ये सब तुम्हारे बेकार के विचार थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे भी कि नाम वाले की तरह इस लड़के को अपना गुरु मानना पड़ेगा? गुरुजी, शिष्य आपको प्रणाम करता। तुम जैसे गिरे हुए चिकित्सा नैतिकता वाले लोग मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं हो। जियांग शियाओफेंग, अगर तुम मुझे बचने का रास्ता नहीं दोगे तो हम देख लेंगे। जियांग शेनी बहुत दयालु है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी हूँ। तुम अब भी जाना चाहते हो? मुझे पता था कि जियांग शियाओफेंग एक महान शख्सियत है। ली शिकई जैसा गैंगस्टर भी उनका इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अब बड़ी बेटी ने दामाद को बाहर निकाल दिया है, और जहाँ तक मुझे पता है ये लिu छिंगचेंग सिर्फ एक बार में काम करने वाली आम महिला है। शायद वे दोनों भाई बहन नहीं हैं। मेरा महान दामाद किसी आम महिला को कैसे मुझसे बाजी मारने दूं? क्या? जल्दी छियान को मेरे पास बुलाओ। ठीक है। दादाजी, आप छियान और जियांग शियाओफेंग को एक साथ कैसे रहने दे सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है, बस तुम दोनों बहनों को हर हाल में जियांग शियाओफेंग को हासिल करना होगा। अगर तुम दोनों भी उससे शादी कर लो तो भी चलेगा। लिu लाओये गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वह यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिला। जाओ, उसे जल्द से जल्द वापस बुलाओ। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, उसे लिu ये का इलाज करने को कहती हूँ। हेलो छियान सुंदर, क्या तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू हो चुकी है? मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। तुम घर में जाओ, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे पिता के जान बचाने वाले बीमार हैं। पता मैंने तुम्हें भेज दिया है, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। जब छियान सुंदर ने कहा है तो मुझे जरूर आना होगा। जियांग शियाओफेंग, ओ मेरे जियांग शियाओफेंग, तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। मैं और तुम ही असली साथी हैं।
पापा, क्योंकि वह डॉक्टर जिसे आपने बुलाया था वह अभी तक नहीं आया है, तो क्यों ना आप उस डॉक्टर को कहें जिसे मैंने बुलाया है कि वह पहले लियो ये को देख ले। ये कौन आदमी है? इस कॉलेज से ग्रेजुएट है क्या? इसने कभी किसी अस्पताल में काम किया है? ये कैसा महान डॉक्टर है? मुझे तो ये कोई सड़क किनारे तेल बेचने वाला ही लगता है। मैंने बचपन से ही अपने दादाजी से 10 साल तक चीनी चिकित्सा सीखी है। मैंने कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और फिलहाल एक क्लिनिक में काम करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, और मैं क्या कह रहा था कि ये कोई महान डॉक्टर है? ये तो बस एक अप्रशिक्षित नीम हकीम है। लियू लाओये जी का क्या रुतबा है? हम ऐसे व्यक्ति से उनका इलाज कैसे करवा सकते हैं? अगर कोई समस्या हो गई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम जैसे चीनी दवा बेचने वाले धोखेबाज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे हम विदेशों में भी शर्म से सिर नहीं उठा पाते। चिकित्सा जगत का नाम तुम लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शर्मनाक संगति जैसा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जान मास्टर, उस धोखेबाज से नाराज मत होइए, इससे हमारा स्तर गिर जाएगा। अब आइए दादाजी का इलाज करें, कृपया। हमें इस घमंडी आदमी से अपमानित नहीं होना चाहिए। हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे। हम चलते हैं। चाहे मैं मरूं या बचूं, सीधे बताइए, छिपाने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई, आपने विदेश में पढ़ाई की है, निश्चित रूप से आपके पास मुझसे अधिक उपाय होंगे। लियू लाओये जी की इस स्थिति पर आपका क्या विचार है? दादाजी, अगर अभी आपका इलाज नहीं किया गया तो आप अधिकतम 1 महीने ही जी पाएंगे। हालांकि मेरे पास एक तरीका है, वह है विच्छेदन एम्पुटेशन। लेकिन मेरे और मेरे बड़े भाई की मदद से सफलता की संभावना केवल 20% है। रहने दो, इलाज नहीं कराना है। दादाजी, मेरे पास आपको सलाह देने के लिए एक महान व्यक्ति है। आप सभी का क्या कहना है? महान व्यक्ति? बड़े भाई, आप किस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं? वह व्यक्ति मेरे गुरु हैं। गुरु भाई, भले ही हम हुआंग लाओशी को बुला लें, उनकी भी केवल 30% संभावना है। छोटा गुरु भाई, शिक्षक और उस्ताद अलग अलग होते हैं। मैं पहले उन्हें फोन करता हूँ। हेलो उस्ताद, लियू शुफू गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या आप आकर उन्हें देख सकते हैं? क्या ये वही लियू शुफू है जो अक्सर पैसे दान करते हैं और स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं? ओह, मैं अभी आता हूँ। उस्ताद, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, मैं आपको लेने आता हूँ। चियांग मुझे पहले ही लियू लाओये जी के पास ले जा चुकी है, लेकिन वे मेरा सम्मान नहीं करते, तो मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई आपका अनादर करने की? उस्ताद, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। तुम लड़के, तुम बेशर्मी से फिर से वापस क्यों आ गए? आप सभी, ये मेरे उस्ताद हैं, जियांग शियाओफेंग। गुरु भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये लड़का तो साफ तौर पर धोखेबाज है। ये तुम्हारा उस्ताद कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देता हूँ, यही मेरे उस्ताद हैं। उनका अपमान करना मेरा अपमान करने से भी ज्यादा है। क्या यह आपके मेहमान नवाजी का तरीका है? अगर मेरे उस्ताद ना होते, पहला कारण है लाओये जी का नेक काम करना, और दूसरा ये कि आप किरकिरा रहे थे। जिस तरह से आप आज उन्हें अपमानित कर रहे हैं, तो वह कैसे आएंगे? तो फिर अगर कोई गधा है या घोड़ा, उसे मैदान में उतार कर दिखाओ ना। युवा, तुम बिना किसी चिंता के मेरा इलाज करो। वैसे भी मेरे पास केवल 1 महीना बचा है। अगर इलाज नहीं हो पाया तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अरे डॉक्टर साहब, क्या आप बिना एक्सरे देखे इलाज करते हैं? मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM का डॉक्टर हूँ, मैं एक्सरे नहीं देखता। गुरु भाई, तुम जो पश्चिमी चिकित्सा पढ़ते हो, तुम एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM वाले को अपना शिक्षक मानते हो। पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM वाले तो सब ढोंगी और धोखेबाज होते हैं। जान हो, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुमने कुछ पश्चिमी ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसलिए सभी को तुच्छ समझ सकते हो। और तो और, पारंपरिक चीनी चिकित्सा हमारी राष्ट्रीय विरासत है। ये तुम्हारे जैसे स्तर के लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, तो हम आमने सामने होकर फैसला करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ यह पिछड़ी हुई पारंपरिक चीनी चिकित्सा लोगों को कैसे बचाती है। लाओये जी का पैर ठंड लगने और जम जाने के कारण समय के साथ उनकी सभी मुख्य और सहायक नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हाँ, ये सच है कि लाओये जी का पैर ठंड के प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन तुम्हारी ये मुख्य और सहायक नसें उपन्यासों की चीजें हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम धोखेबाज नहीं हो। जियांग शियाओफेंग, डॉक्टर जांग सही कह रहे हैं। ये मुख्य और सहायक नसों का सिद्धांत तो मार्शल आर्ट उपन्यासों की चीज है। आधुनिक चिकित्सा शब्दावली में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? तुम सब लोग खुद अज्ञानी हो और हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझते हो। खुद कुछ भी नहीं जानते और हमेशा सोचते हो कि दूसरे बस बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। लाओये जी, चाहे आप लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आपको ठीक करने का 70% भरोसा है और आप सामान्य रूप से अपने पैरों पर चल पाएंगे। क्या 70% भरोसा और सामान्य रूप से चल पाऊंगा? तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है।
हम चीनी पारंपरिक चिकित्सा वाले हमेशा काम करके दिखाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ कागज पर ही बातें करते हैं। बकवास और डींगे मारो, क्या नाटक कर रहे हो? लाओये जी की बीमारी इलाज के लिए पैर काटना ही पड़ेगा। किसी सड़ी हुई चीनी जड़ी बूटी से कैसे ठीक हो जाएगा? अगर लाओये जी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। जब लियू ये को भी विश्वास है कि हमारे जियांग शेनी उनका इलाज करे, आपकी बात करें तो आप में खुद कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी नक्श निकाल रहे हैं। चियान अशिष्टता नहीं। मैं सच ही तो कह रही हूँ। किसने कहा कि चीनी पारंपरिक चिकित्सा में सिर्फ काढ़ा होता है? आपकी सोच कितनी संकीर्ण है। जुआंग जी ने एक बार कहा था, कुएं का मेंढक सागर की बात नहीं कर सकता। आपके जैसे इंसान से बात करना सचमुच समय की बर्बादी है। मेरा मूड खराब हो रहा है। क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? अगर आप लाओये जी को ठीक कर देते हैं तो मैं आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और आपको अपना गुरु भी मानूंगा। इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही होगा। क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? तुम्हारे पास जो अभी यह शौकिया डॉक्टरी ज्ञान और नैतिकता है, तुम इसके लायक नहीं हो। क्या तुम डर गए हो? क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई मन को शांत करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ये करता हूँ, न कि तुम्हारे जैसे साधारण आदमी के साथ यहाँ समय बर्बाद करने और शर्त लगाने के लिए। जहाँ तक डरने की बात है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा इलाज करो, अगर ठीक नहीं भी हुआ तो भी मैं तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिर मेरी यह टांग अनगिनत लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। मास्टर कैसा रहा? अगर इलाज नहीं कर सकते तो मत करो। लाओये जी का समय बर्बाद मत करो। लाओये जी, क्या आप अभी बिल्कुल ठीक है? लाओये जी, अपनी टांग हिलाने की कोशिश कीजिए। मेरी यह टांग कितने सालों से इस्तेमाल नहीं हुई है, ये कैसे हिल सकती है? मेरा यह पैर कितने सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये कैसे हिल सकता है? मैंने कहा था कि तुम झूठे हो। लाओये जी, वह पहले था, आप अभी हिलकर कोशिश करें। लाओये जी, क्या आपका पैर हिल रहा है? नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। आइए हम लाओये जी को सहारा देकर जमीन पर टहलते हैं। क्या मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ? आप कोशिश करेंगे तभी तो जानेंगे। आइए। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि मेरी ये बूढ़ी हड्डियां वास्तव में खड़ी हो गई है। लाओये जी, आपकी वर्तमान स्थिति को अभी भी और देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल याद रखना, झोंगेगुआन में दवा लेने के लिए किसी को भेजना, और हाँ, 20 युआन की फीस का भुगतान कर देना। ये मेरा कार्ड है। मैं चलता हूँ। जियांग शेनी, मैं अपनी पिछली बदतमीजी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तो डॉक्टर मुझे क्षमा करें। अरे, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो जाकर कुछ और अस्पताल और स्कूल बनवाओ। उठो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ थोड़ा घमंडी होना बहुत सामान्य है, लेकिन याद रखना, किसी को उसके रूप से मत आंकना। मेरा शिष्य बनने के लिए अभी तो कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अगर तुम सड़क के किनारे जाकर 3 महीने मुफ्त इलाज करो तो मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाने पर विचार कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा है तो मैं अब चलता हूँ। मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। नहीं, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बात ऐसी है, मेरी 2 सहेलियां हैं, उन्होंने तुम्हारा वीडियो देखा, उन्हें लगा कि तुम इलाज करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। सिर्फ इस बकवास के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अलविदा। जियांग शियाओफेंग, तुम इतना उतावले मत हो, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। तुम अपनी झूठी शान के लिए क्या मुझे एक बेवकूफ लड़के की तरह इस्तेमाल कर रही हो? अरे तुम इतना उतावले मत हो शियाओफेंग भैया, तुम बस मेरी थोड़ी एक्टिंग कर दो, एक चापलूस प्रेमी की तरह। चाटुकार मतलब उस तरह का आदमी जो मेरी बहुत पूजा करता है और मुझ पर पूरी तरह से जान न्यौछावर करता है। माफ करना, मैं जियांग शियाओफेंग एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और हमेशा सही राह पर चलने वाला हूँ। मैं कभी चाटुकार नहीं बनता। फिर मिलेंगे। अरे नहीं जियांग शियाओफेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, देखो मैंने अपनी सहेलियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। अगर तुम नहीं गए तो मैं क्या करूंगी? वे मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम्हारी झूठी शान के लिए क्या मैं अपना स्वाभिमान बेच दूं? मैं जियांग शियाओफेंग आखिरकार एक लंबा चौड़ा आदमी हूँ, मैं कभी चाटुकार नहीं बनता। अरे चाटुकार बनना नहीं है, बल्कि नाटक करना है।
जैसे तुमने उस समय मेरी चचेरी बहन के प्रेमी का नाटक किया था। बस अपनी चचेरी बहन का नाम मत लेना। मैंने तुम्हारी चचेरी बहन के लिए अस्थायी प्रेमी का नाटक किया था, लेकिन उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने तो अपना काम निकल जाने के बाद ही मेरा साथ छोड़ दिया। अरे मैं तुम्हारी चचेरी बहन नहीं हूँ, है ना? मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, 300, 500, 1000। तुम अमीर घर की लड़कियों के प्यार के खेल मैं नहीं खेल सकता। और वैसे भी मैं जियांग शियाओफेंग दौलत को मिट्टी जैसा मानता हूँ। पैसा मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। शियाओफेंग भैया, अरे शियाओफेंग भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मत जाइए। अगर आप चले गए तो मैं क्या करूँगी? मेरे सहपाठी मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मत जाइए, आप मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है? अगर आप मेरी मदद करेंगे, आप जो भी शर्त रखेंगे मैं सब मान लूंगी। ये शियान, ये पैसे की बात नहीं है। मैं जियांग शियाओफेंग, एक सीधा साधा आदमी, सिर्फ इस थोड़ी सी चीज के लिए खुद को कैसे बेच सकता हूँ? असंभव। किसी चापलूस की तरह काम करना बिल्कुल असंभव है। 9 फुट? क्या आपने अभी नहीं कहा था 7 फुट? अब ये 9 फुट कैसे हो गया? अगर मैंने 9 फुट कहा तो क्या कोई समस्या है? क्या कोई समस्या है? मेरे 9 फुट कहने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। जब तक आप मेरी मदद करें, आप 18 फुट भी हो सकते हैं। बताइए, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आप मेरी कोई भी शर्त मान लेंगे? हाँ। आप क्या चाहते हैं? क्या आप मेरा शरीर चाहते हैं? असंभव, वह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आपने मुझे ऐसा आदमी समझा? अगर आप इतनी अनिच्छुक हैं तो रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे शियाओफेंग भैया, ठीक है, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। यहाँ आपको छूने देती हूँ। यहाँ तुम्हें एक बार छूने दूंगी। सच में या मजाक कर रही हो? अगर तुम अच्छा बर्ताव करो तो मैं मान जाऊंगी। मैं तुम्हें क्या सीधे छू पाऊंगा या कपड़ों के ऊपर से? तुम तो सच में बेहया हो। इतना सब हो गया, तुम फिर भी हद पार कर रही हो। अब भी सीधे छूना है तो छोड़ो फिर, मैं तो घर जाकर सोता हूँ। ठीक है, मैं मान गई। तो कब का हो गया? तो ठीक है, मैं मानता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? बस दिखावे में मुझसे प्यार दिखाओ। एक चापलूस आशिक की तरह मुझे पसंद करना होगा। वो चापलूस आशिक क्या करता है? यानी मुझसे ज्यादा लगन दिखाओ, हर बात पर हाँ मिलाओ। मैं अगर पूरब कहूँ तो तुम पश्चिम नहीं जाओ। मैं कहूँ कुत्ता भगाओ तो तुम मुर्गे को मत पीटो। मैं कहूँ कि मैं थक गई हूँ तो तुम मेरे लिए स्टूल खिसकाओ। मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगी है तो तुम मुझे पानी लेने जाओ। मैं कहूँ जूते के फीते खुल गए तो तुम उन्हें बांधो। फिर तुम्हें गुलाम बन जाऊंगा ना? इसे तुम गुलामी ही समझ सकती हो, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे यार, अभी तो तुमने हाँ कहा था, अब मुकर क्यों रहे हो? मैं जियांग शियाओफेंग सीधी राह पे चलता हूँ, सीधा चलता हूँ। मैं एक पूरे 9 फुट का मर्द हूँ। अच्छा, रुको। इतना सब करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है? तो ठीक है, चलो। अरे मुझे बड़ी प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो लगी रहने दो, मेरा इससे क्या लेना देना है? भाई, क्या हमने अभी अभी बात नहीं की थी? तुम अभी एक चापलूस की तरह काम कर रहे हो। मतलब ये कि अगर मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगी है तो तुम्हें उत्साह दिखाना होगा और मेरे लिए पानी खरीदने जाना होगा। क्या मुझे सच में वह किरदार निभाना पड़ेगा? नहीं तो क्या? अगर उस समय ऐसा हुआ तो तुम्हारी पोल खुल गई तो क्या होगा? ठीक है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी खरीदने जाता हूँ। भाई, तुम्हारी आवाज का लहजा और तुम्हारी नजर, तुम्हें थोड़ा बहुत और उत्साही होना पड़ेगा। नहीं, अरे तुम्हें मुझे खुश करने वाले अंदाज में बोलना चाहिए। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसे तुम एकदम लापरवाह हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी खरीदने जाऊँ? ठीक है? नकली, बहुत नकली है भाई। अरे तुम्हें दिल से ये करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दिल से यह कैसे करूँ? अरे तो तुम मुझे अपनी सपनों की रानी समझ लो, ठीक है? और फिर तुम अपनी सपनों की रानी के लिए दिल से ऐसा करो। मेरी कोई सपनों की रानी नहीं है। जियांग शियाओफेंग, तो ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी खरीदने जाऊं? तुम जिस तरह के दिखते हो, इतने धूर्त और ओछे क्यों हो? किसी देशद्रोही जैसे लग रहे हो। क्या तुम हमेशा शिकायत करती रहोगी? मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। अरे ठीक है। असल में तुमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे खुश करने से पहले तुम्हें एक उपसर्ग जोड़ना होगा। शियान बड़ी खूबसूरत। क्या सच में मुझे ऐसा कहना पड़ेगा? तुम इस समय एक चाटुकार हो, तो क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए? चलो ऑफ हो, मैं थक गई हूँ। मैं समझ गया। शियान बड़ी खूबसूरत। मैं अभी आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ। बैठिए।
好像是旷世遍地的苍凉，还未央心你地久天长。念念不忘，将心比心的伤，晶晶，哭好的白狼。जी जी जी, क्या आप नाराज हैं? मैं आपको समझाता हूँ. मैं अभी जी अरे यार जी, नाराज मत होइए. आइए, गुस्सा शांत करने को ये टॉफी खा लीजिए. भाई तुम बहुत शरारती हो. भाई क्या तुम्हें मेरे जैसा लुक पसंद है या येन छियान छियान जैसी छोटी लड़की वाला? जी, हालांकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ. जी, आप ज्यादा मत कीजिए. भाई मैंने अभी देखा कि तुम येन छियान छियान के साथ अच्छे से किस कर रहे थे, तो मेरे पास आकर इतने संकोची क्यों हो गए? जियांग शियाओफेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? जी, मैं सच में वैसा इंसान नहीं हूँ. अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत इरादा होता तो मैं उन लोगों से अलग कैसे होता जो तुम्हें परेशान करते हैं. तो फिर अगर मैं खुद तैयार हूँ तो? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना भी पड़ा तो बस सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ही होगा. जी, शियाओ छिंग को थोड़ी परेशानी हो गई है. मैं जाकर इसे ठीक करने में मदद करता हूँ. अरे आज रात जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी खाने पर. इधर आओ. जांगुई, मुझे मत छूना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. येन छियान छियान की परवाह करो. ये सच है कि अच्छी चीजें दरवाजे से बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन बुरी खबर दूर दूर तक फैल जाती है. बताओगे या नहीं? ठीक से बात करो ना, सुई क्यों लगा रहे हो? मैं तो बस फालतू बैठा था, पार्क में एक चक्कर लगाने गया था और तुम्हें ये छियान छियान को चूमते हुए देखा, इसलिए शियाओ छिंग के सामने जबान फिसल गई. मैंने सब बता दिया, फिर भी सुई क्यों चुप हो रहे हो? छोटा ले आओ, नीचे बैठो. इसे ठीक से पकड़ो, इसे बिल्कुल भी गिरने मत देना. जियांग शियाओफेंग, तुम तो बस एक घटिया आदमी हो. तुम लियांग यूशिन के साथ पति पत्नी बन चुके हो, फिर भी येन छियान छियान के साथ उलझे हुए हो. क्या तुम सिर्फ एक इंसान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? मैं निर्दोष हूँ. मुझे नहीं पता कि छियान छियान ने मुझे जबरदस्ती किस क्यों किया. शायद यही मेरा व्यक्तिगत आकर्षण है. ये सचमुच आग पड़ोसी के घर में फैले वाली बात है. क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि तुम्हें चोट कैसे लगी? गलती से कट गया था. क्या? उसने खुद को काटा है, तुम मुझे क्यों चुप हो रहे हो? मैंने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए कहा था ताकि तुम उसकी रक्षा कर सको. तो तुम्हारे हिसाब से क्या तुम्हें खुद को भी नहीं चुप होना चाहिए? अरे बाप रे. क्या मेरे जैसे इंसान के साथ रहना बहुत उबाऊ हो रहा है? नहीं, शांत रहने के भी अपने फायदे हैं. बहुत ज्यादा शोर भी अच्छा नहीं होता. कभी कभी शांत रहना बहुत अच्छा होता है. मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है. लियांग यूशिन ही मेरी एकमात्र दोस्त है. और हाँ, तुम्हारे आने से पूरी की पूरी मेरी जिंदगी बदल गई है. लेकिन अफसोस. किस बात का अफसोस? मैंने यूशिन से वादा किया था कि मैं उसके साथ एक ही लड़के को पसंद नहीं करूंगी. दुकानदार, इस समय क्या खाना चाहते हो? अरे आ गए. यूशिन, तुमने जियांग शियाओफेंग को शियाओ छिंग वाली बात नहीं बताई है ना? नहीं. क्या मैं तुम्हारे साथ आने का इंतजार नहीं कर रही थी? क्या तुम दोनों सुंदरियां मुझसे कोई अनुचित इच्छा नहीं रखती हो? मैं अकेला हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. रफा हो जाओ. जियांग शियाओफेंग, तुम पहले बैठ जाओ. मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है. क्या बात है?
इतनी रहस्यमय तरीके से बता रही हो? बात यह है, शहर के केंद्र में जो बैकाओतांग था वह बंद हो गया था, जिसे मैंने और शियाओ छिंग ने मिलकर खरीद लिया है। इसलिए मैं सोच रही थी कि हम अपनी पारंपरिक चीनी दवा की दुकान वहां खोलें। हे भगवान, बैकाओतांग की दुकान इतनी बड़ी है और वह शहर के एकदम केंद्र में भी है। उसमें कितना पैसा लगा होगा? और वैसे भी तुम एक पारंपरिक चीनी दवा की दुकान क्यों खरीद रही हो? जियांग शियाओफेंग, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पहले यूशिन को बात पूरी तो करने दो। मुझे लगता है शियाओ छिंग की यह दुकान अभी भी थोड़ी बहुत छोटी है, जो भविष्य में तुम्हारे विकास के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि बैकाओतांग को खरीद लिया जाए। इस तरह तुम दोनों उस जगह के अंदर जा सकते हो और साथ में कारोबार कर सकते हो। तो इसका मतलब तुम हम दोनों की बॉस हो और मैं शियाओ छिंग तुम्हारे लिए काम करेंगे? अरे वाह यूशिन! ओह नहीं लियांग बॉस, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बात यह है कि वह बैकाओतांग स्टोर है ना, हालांकि मैंने इसे खरीद लिया है, लेकिन मैं शियाओ छिंग तुम्हारे साथ इसे मिलकर ही चलाना है। शेयरों का बंटवारा शियाओ छिंग को 50%, मुझे 30% और तुम्हें 20% दिया जाएगा। तुम पैसे लगा रही हो और हमें भी शेयर दे रही हो। दुकानदार के पास 50% होगा और क्या मुझे भी पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही जियांग शियाओफेंग। यूशिन वह नेक इरादे से तुम्हारे सपने को साकार करने में मदद करना चाहती है, इसलिए उसने वो स्टोर खरीदा है। उसने ये भी कहा है कि जब तुम उस स्टोर को संभालोगे तो वह तुम पर भारी निवेश करेगी और तुम्हें बढ़ावा देगी, तुम्हारे नाम को ब्रांड बनाकर पारंपरिक चीनी चिकित्सा का प्रचार करेगी। लियांग यूशिन, क्या शियाओ छिंग सच कह रही है? मुझे बस इतना लगता है कि तुम में बहुत क्षमता और भविष्य है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ सहयोग करूं और हमारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए कुछ योगदान दूं। चीनी चिकित्सा के विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, बस मैं व्यापार और संचालन के माध्यम से तुम लोगों को सहायता देना चाहती हूँ। लियांग यूशिन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने करना चाहा तो मैंने कर दिया। शियाओ छिंग, तुम वह शेयर वितरण का अनुबंध पत्र निकालो, हम सब लोग इस पर हस्ताक्षर कर दें। आज के बाद से हम अब औपचारिक रूप से भागीदार बन गए हैं। लियांग यूशिन, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम इस उद्योग से संबंधित नहीं हो और तुमने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं इतनी बड़ी दुकान लेने के लिए, और मुझे तथा शियाओ छिंग को शेयर भी दिया है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या सिर्फ जियांग शियाओफेंग को ही महान आदर्श रखने की अनुमति है और मुझे लियांग यूशिन को नहीं? बस करो जियांग शियाओफेंग, और मत पूछो। यूशिन कुछ सार्थक करना चाहती है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम उस पर सवाल क्यों उठा रहे हो? मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुझे तो बस लगा ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि लियांग जोंग हमारे इस परिवार में शामिल होना चाहती है तो मैं निश्चित रूप से उनका गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ। अच्छा तो इसे साइन कर दो। जरूर। बहुत बढ़िया, तो आज से हम तीनों मिलकर ही यह प्रयास करेंगे जियांग शियाओफेंग के ओह नहीं, हमें अपने चीनी चिकित्सा के लिए लड़ना है। चूंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो बाकी का सारा काम अब मुझ पर छोड़ दो, मैं चलती हूँ। वो समय अब देर हो चुकी है, मेरी बहन ने मुझे वापस खाने के बुलाया है तो मैं भी चलता हूँ। दीदी 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 जियांग शियाओफेंग, सचमुच में काफी समय हो गया, हम मिले नहीं। जियांग शियाओफेंग, बहुत समय हो गया। दीदी का फोन आपके पास कैसे है? वो कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया? तुमने मेरे दोनों पैर बेकार कर दिए। तुम्हारी एक औरत को मार डालना, क्या ये ज्यादा है? आपने उसके साथ क्या किया? जिसने तुम्हें नाराज किया है वह मैं हूँ, इसका उससे कोई सरोकार नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, हम दोनों की दुश्मनी है, इसमें किसी और को मत घसीटो। मैं कोई सच्चा शरीफ आदमी नहीं हूँ, तुम मुझे चैन से नहीं रहने देते तो मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? बाय मागू, मैं तुम्हें ठीक आधे घंटे में वहां पहुंचने का समय देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी ये सुंदर और सेक्सी दीदी कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। दीदी हिम्मत मत करो, क्या सिर्फ तुम्हारा आना काफी है? नहीं, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, तुम पहले उसे छोड़ दो। तुमने मेरे दोनों पैर बेकार कर दिए, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तुम मेरे पैरों को ठीक करो, शायद मैं दयावान बन जाऊं और तुम्हारी इस दीदी को छोड़ दूं। मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे इलाज के लिए करीब आने देना होगा। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो क्या होगा? मेरी बहन तुम्हारे कब्जे में है, मैं कितना भी उग्र क्यों ना हो जाऊं, मैं अपनी बहन की जान को दांव पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार यकीन करता हूँ। बच्चे, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। हाँ हाँ,
तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने कहा था अगर तुमने मेरे करीबी लोगों को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहन बहन तुम ठीक हो? सच्ची ऊर्जा का आधा हिस्सा तो अंदर चला गया है, फिर भी वह अभी तक क्यों नहीं जागी? भाई दीदी अब आप कैसी हैं? काफी बेहतर, लेकिन मुझे लगता है कि आपका चेहरा बहुत उदास है। कोई बात नहीं, मैं जवान और जोशीला हूँ, जल्दी ठीक हो जाता हूँ। लेकिन आपने मेरी वजह से बहुत कष्ट सहे। मेरा दिल सच में बहुत शर्मिंदा है। अपराध बोध महसूस मत करो, यह बहन का सौभाग्य है। बाहर न जाने कितनी औरतें इससे ईर्ष्या करती हैं। दीदी दरअसल मेरे दिल में क्यों उठाना नहीं चाहते? पता नहीं ये छोटी लड़की फिर से क्या नौटंकी कर रही है। फिर भी उठा लो, कहीं कोई जरूरी बात ना हो। और मैं यहाँ पहले से ही काफी बेहतर हूँ। हेलो, क्या? मालिक भैया कृपया जूते बदल लें। चियान चियान, तुम घुटनों के बल क्यों हो? जल्दी उठो। आप मालिक हैं और मैं नौकरानी, तो मुझे घुटनों के बल ही होना चाहिए ना? नहीं चियान चियान, ये कैसी नौकरानी? मजाक करना बंद करो, जल्दी से उठ जाओ। ठीक है मालिक। चियान चियान, क्या तुम सामान्य नहीं हो सकती? शियाओ फेंग भैया, मैं तुम्हारे साथ रोल प्ले कर रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? आओ शियाओ फेंग। ओह नहीं मालिक भैया, देखो तुम्हारी छोटी नौकरानी कितनी प्यारी है, तुम्हारे लिए पूरा टेबल खाना बनाया है। क्या ये सच में बस 4 व्यंजन है? बस 4 व्यंजन कहने का क्या मतलब है? क्या ये पूरा टेबल नहीं है? तुम अकेले कितना खा सकते हो? अरे क्या तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते? बहुत अच्छा है। तो चियान चियान, मैं शराब नहीं पीता। शियाओ फेंग भैया थोड़ा सा पी लो ना। कौन नहीं जानता हमारे शियाओ फेंग भैया बहुत शराब पीने वाले हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पीऊं? तो क्या मैं तुम्हारे साथ पी सकती हूँ? चियान चियान, तुम एक लड़की होकर शराब क्यों पी रही हो? तो तुम खाना खाओ। कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? ये तो बहुत बेस्वाद है ना? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, अच्छा है तो तुम और खाओ। चियान चियान, क्या अब तुम मुझे जाने दे सकती हो? अरे शियाओ फेंग भैया, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? शियाओ फेंग भैया, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पसंद करने वाले कई लोग हैं और मैं उनकी गिनती में भी नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। चियान चियान, मैं तो बस गांव से आया एक गंवार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। मेरे येन शियान शियान के हाथ का खाना कुख्यात रूप से बेस्वाद होता है, यहाँ तक कि मेरे पिता भी इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन तुमने सब कुछ सह लिया और पूरा खा लिया। क्या तुम सच में मेरी परवाह करते हो? चियान चियान, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। चियान चियान, असल में मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? बेशक, ये भाई का अपनी बहन के लिए प्यार है। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी प्रेमिका ही बनना चाहती हूँ। क्या? मेरी प्रेमिका? हाँ। मैं? चियान चियान, तुम अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम्हें पता है? मैं छोटी नहीं हूँ, मैं पहले ही 20 साल की हो चुकी हूँ। मैं कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं वयस्क हूँ, इसलिए मैं डेटिंग कर सकती हूँ। आप लोग हमेशा मुझे बच्चा क्यों समझते हैं? हाँ, मैं दिखने में छोटी हूँ, लेकिन मैं वयस्क हो चुकी हूँ। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी पसंद है। आप लोग क्यों हैं जो मुझे बार बार बच्चा कहकर बुलाते हैं? क्या इसका मतलब है कि आपकी नजर में मैं हमेशा एक बड़ी ना होने वाली बच्ची रहूंगी? अरे ठीक है चियान चियान, तुम बच्ची नहीं हो, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, माफ करना। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है शियाओ फेंग भैया, आप मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, यह मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। या फिर क्या तुम मुझे मौका दोगे कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं? चियान चियान, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारी जो भी मदद करता हूँ वह मेरी अपनी इच्छा से होती है, तुम्हें एहसान चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा एहसान कैसे चुकाना चाहती हो? या तो तुम मुझे ही ले लो। चियान चियान, तुम एक कुंवारी लड़की हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं कुंवारी लड़की हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये करना चाहती हूँ। शियाओ फेंग भैया, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे येन शियान शियान में थोड़ी खूबसूरती है और मैं तुम्हारे लायक हूँ, तो तुम मुझे अपना लो। चियान चियान, मेरे दिल में मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बहन बनने की परवाह नहीं करती। जियांग शियाओफेंग, तुम हमेशा मुझे अपनी बहन क्यों बनाना चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती।
छियान 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 छियान, बस अब रोना बंद करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वह नहीं करना चाहता, मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने सच में ऐसा कर दिया तो क्या मैं हैवान नहीं कहलाऊंगा? तो तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ, क्या तुम सच में यही चाहते हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, कौन नहीं चाहेगा? अरे छियान 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 छियान, तुम ये क्या कर रही हो? छियान छियान, क्या तुम घर पर हो? छियान छियान तुम मत। तुम अकेले घर पर बोर हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ। मत। तुम लोग यूशिन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं और वह। तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? जियांग शियाओफेंग, सुनो, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें कितनी छोटी बच्ची को धोखा देने गए, अब जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तुम्हें और क्या कहना है? नहीं, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। जियांग शियाओफेंग, तुम कमीने हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो बिल्कुल ही ऐसे बेशर्म इंसान हो। क्या तुम वाकई में इंसान हो? बड़ी बहन तुम चुप हो जाओ। जियांग जियांग, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे चुप करा रही हो? मैं तुम्हें शियाओफेंग भैया को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहने दूंगी। जो दृश्य तुमने अभी देखा वह सच था, लेकिन शियाओफेंग भैया ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैंने खुद खुशी शियाओफेंग भैया से ये करने के लिए कहा था। कारण बहुत सीधा है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, मैं उनकी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। जियांग जियांग, तुम आखिर ये सब क्या बकवास कर रही हो? बड़ी बहन, तुम्हारी नजर में मैं हमेशा बस एक बच्ची रहूंगी, लेकिन मैं 20 साल की हो गई हूँ, मैं बालिग हूँ, मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी सोच है, और मैं जियांग शियाओफेंग को पसंद करती हूँ। जियांग जियांग, तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो? बड़ी बहन, आपकी नजरों में मैं हमेशा एक बच्ची ही रहूंगी, लेकिन मैं 20 साल की हो गई हूँ, मैं वयस्क हो चुकी हूँ। यूशिन, छियान छियान, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हारे भले के लिए कह रही है। मेरे भले के लिए? क्या आपको लगता है कि मैं समझती नहीं हूँ? असल में वह केवल आपको ही पसंद करती है और नहीं चाहती कि मैं आपको हासिल कर पाऊँ। अरे यूशिन, छियान छियान, तुम आराम से यही घर पर ही रहो, मैं तुम्हारी बहन के पीछे जा रहा हूँ। यूशिन, रोना बंद करो। तुम अरबों की मालकिन हो, तुम एक छोटे से बच्चे की तरह क्यों रो रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? क्या मैं सच में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? तुम तो एक अप्सरा जैसी अत्यधिक खूबसूरत हो, खरबों की मालकिन। कितनी ही औरतें तुमसे जलती हैं और कितने ही मर्द तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के सपने देखते हैं। मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो, रोना बंद करो, मेरे साथ छियान छियान के घर चलो। तुम दोनों बहनें हो, आपस में सुलह कर लो। रहने दो, छियान छियान बिल्कुल नहीं समझती मेरे नेक इरादों को। मैं उसके भले के लिए कह रही थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझती। तुम हमेशा बार बार यही बात कहती हो, छियान छियान के भले के लिए ऐसा करना, बार बार दोहराती हो अपने नेक इरादों की बात और खुद को नैतिकता के उच्चतम स्थान पर रखती हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे इरादे नेक हैं? ये कैसे उसके भले के लिए है? लियांग यूशिन, क्या तुम जानती हो तुम बहुत आत्म महत्वपूर्ण हो? तुम हमेशा अपने ही मापदंडों से इस दुनिया को आंकती हो, बार बार कहती हो कि यह दूसरों के भले के लिए है और दूसरों पर हर तरह की पाबंदियां लगाती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कितना हास्यास्पद है? तुम छियान छियान को मुझे पसंद करने नहीं देती, जैसे मुझे पसंद करना कोई गलती हो। जैसे अगर वह मुझे पसंद करती है तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हारी इस समस्या का स्रोत और आधार आखिर कहाँ है? लेकिन छियान छियान अभी भी एक बच्ची है। अगर मैं उसे सही मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती हूँ तो वह गलत रास्ते पर चली जाएगी। और आप कह रही हैं कि दूसरे एक बच्चे हैं। छियान छियान अभी भी जानती है दूसरों के इरादों को समझना, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, लेकिन आप बस अपने मानकों से सब कुछ आंकती हैं। आप तो बस खुद को ही बहुत ज्ञानी समझती हैं। लियांग यूशिन, अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी छियान छियान के पास जाकर माफी मांगता। बड़ी बहन को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं गलत थी। छियान छियान, बड़ी बहन मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने ही कड़वी बातें कही थी, मुझे माफ कर दो। आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए। बड़ी बहन गलत थी, मुझे अपने विचारों से दूसरों को नहीं आंकना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा खुद को ज्ञानी समझ रही थी। बड़ी बहन, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए कर रही थी, माफ करना। हाल ही में मैं एक प्रतिभाशाली युवक से मिला। वह एक चीनी चिकित्सक है और वह मुझे विशेष रूप से पसंद आया है। तो मैं छियान छियान और यूशिन में से किसी एक की शादी उससे करना चाहता हूँ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अरे पिताजी, ये फिर से एक चीनी चिकित्सक क्यों है और दोनों प्यारी बेटियों की शादी उससे क्यों? मैं भी यही कह रहा था कि दादाजी को इतना संतुष्ट और कौन कर सकता है। ये तो तुम निकले छोटे। बैठिए। ओह, क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जानते। मैंने कहा था ना तुम संतुष्ट हो गए। शियाओफेंग जी, आज मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी है। मैं छियान छियान को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या? नहीं दादाजी, जियांग शियाओफेंग मेरा बॉयफ्रेंड है, आप उसे छियान छियान से शादी कैसे करवा सकते हैं? बड़ी बहन, क्या तुमने उसे छोड़ नहीं दिया था? तुम मुझसे अभी भी क्यों लड़ रही हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अरे छियान छियान, देखो तो सही,
मेरी छोटी पोती और मेरी नातिन दोनों तुम पर फिदा हैं। ये दोनों मेरी प्यारी हैं, इसलिए मन मुटाव ना हो। क्या उन्हें बराबरी से मुकाबला करने दिया जाए? कैसा रहेगा? लाओया जी, ये ठीक नहीं होगा, है ना? क्यों ठीक नहीं होगा? मैंने जो उसका पिता हूं कुछ नहीं कहा। मेरे हिसाब से तो सीधे तुम उन दोनों से ही शादी कर लो। हेलो, क्या चियान चियान का एक्सीडेंट हो गया? चियान 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 कैसी है? क्या दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को पकड़ा गया है? पकड़ा गया है, अभी भी उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि चियान चियान के पास केवल आधा घंटा बचा है। ये हट जाओ। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। अगर चियान चियान हर समय तुम्हारे बारे में नहीं सोचती तो यह दुर्घटना कैसे होती? और तुम अभी भी यहाँ इस तरह की बेरुखी बातें कर रहे हो। बड़ी बहन, तुम लोग इन्हें दोष मत दो। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनसे कब प्यार करने लगी। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं बच जाती हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जाऊँ, मैं यह वादा कैसे करूँ? मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तुम अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी हाँ कहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक करने के बाद बात करते हैं। क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? मेरे पास भी केवल 10% ही मौका है। सभी लोग पहले बाहर निकल जाओ। क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? मुझे सिर्फ 10% यकीन है। सब लोग पहले बाहर निकल जाओ। चलो चलो जल्दी। नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। अगर ये चियान चियान को कुछ कर देगा तो क्या होगा? अगर तुमने अंदर जाने की हिम्मत की तो तुम्हें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मैं तुम्हें पोती नहीं मानता। चियान चियान रुको। जियांग शियाओफेंग अभी ठीक हुई है, उसे आराम करने की जरूरत है। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि चियान चियान ठीक हो गई है? बहुत बढ़िया। अरे मुझे याद है तुमने चियान चियान से शादी करने का वादा किया था। क्या तुम अब भागने की सोच रहे हो? तुम फिक्र मत करो, मैं भागूंगा नहीं। और तो और तुम सच में बहुत चालाक हो जियांग शियाओफेंग। तुम अभी भी हम दोनों बहनों से शादी करना चाहते हो। कहीं तुम इस समय भागने की तो नहीं सोच रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। और सुनो, अच्छा तुम जियांग शियाओफेंग हमें दोनों बहनों से शादी करने की सोच रहे हो? इस लियांग यूशिन ने तो सच में बहुत जोर से मारा। अरे दीदी। भाई, मैंने सुना है लियांग परिवार की वह दोनों बहनें तुम्हारे लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगर मैं जल्दी कदम नहीं उठाती तो वो दोनों छोटी शैतानियां तुम्हें छीन लेती। अरे दीदी, ये ठीक नहीं है ना? क्या ठीक नहीं है? अरे दीदी, हमारे पास पूरा समय है। मैं पहले देखता हूँ कि बाहर कौन है। मैंने सोचा कि तुम काम पे क्यों नहीं आए, तो पता चला कि तुम प्रेमिका के साथ डेट पर थे, है ना? दोनों गुआम, हमें शांति से व्यवसाय करना चाहिए। शांति से व्यवसाय। चुप हो जाओ। दो ग्रैंडमा, हमें शांति से काम करना चाहिए। शांति से काम करो। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या लाओया जी? छोटा जियांग, सुना है तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, उसे भी दोपहर के खाने के लिए बुलाओ। क्या? सचिन, मैंने तुम्हें बचपन से हमेशा जाने दिया है। इस बार यह तुम्हें मेरे लिए छोड़ देना चाहिए, है ना? मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मांस का ये टुकड़ा नहीं छोड़ सकती। यूशिन बेबी, मैं तुम्हें आमतौर पर इतना लाड करती हूँ, आज मांस का ये टुकड़ा मुझे मिल जाना चाहिए, है ना? वही बात दोहराती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मांस का ये टुकड़ा नहीं छोड़ सकती। भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वह मांस जो बहन तुम्हें खिलाती है ना? पर तुमने कहा था सिर्फ मेरे द्वारा खिलाए गए के अलावा तुम और कुछ नहीं खाते हो। जियांग शियाओफेंग, तुम्हारा प्रेम भाग्य सच में बहुत अच्छा है। मुझे अचानक याद आया, छोटा ली की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं पहले छोटा ली का इलाज करने जाता हूँ। तुम लोग पहले खाओ। मेरी चिंता मत करो, सब खाओ। वापस आओ। आज तुम भाग्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हो।